श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। बोलिए राधा रमण सरकार की जय हो। आइए सभी आरती में सम्मिलित होने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइएगा। सुंदर भागवत भगवान की आरती होनी है, आप सभी से निवेदन है। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला सफलकारकाय, कपाल माला से कराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव मित्रा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। गंगालं स्मार्तं सुवर्णकृतेशतमाच्युतां सुरषष्ठमाच्युतं जलं समर्पयामहे। चन्द्रमामनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायताः, श्रोत्रद्वय श्रवणखाग्दग्निरजायता, साध्यं च प्रतिपन्नं योजितं मया दिवं गृहाणति शत्रुकृतप्रापहं मा दीपं मा कृताप्यामहे। प्रदक्षिणा कर लीजिए, 3 प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। ओम यानि कानि च पापानि जन्म कृतानि च तानि सर्वाणि निश्चिन्ते प्रदक्षिणायां प्रदे प्रदेः। आरतिक्यम्मा आरती ले लीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदम् शत्रु बुद्धि विनाशाय देव ज्योति नमोस्तुते। आरती पकड़ ले ठाकुर जी, पुष्प ले लीजिए। ओम जगनेन जगमजन देवस्थान धर्मानि प्रथमन्यासन्न देहनाकं महिमानः सा चन्द्रद्पूर्वेः साध्याः सन्ति देवः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः सेविन्दकाबकुलचम्पकपाटलाभ जय पुन्नागजातिरसाल पुष्पै दुर्लभवाह तुलसी दलमञ्जरी तं पूजामि जगदीश्वर में प्रसीद। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सर्ववाहि देवी देवताओं की जय। राधारमण सरकार की जय। बोले शीला मैया की जय। लग्न से रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की। बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रेम से बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए परमाराध्या देवी की जय। हरि ओम। ब्रह्मानंदं परमं सुखदं केवलं
ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकालिकपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं समारम्भ्यं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब सब जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल जोरी जुग पानी। अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर जय 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 यदुवीर। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की।
शरणागत वत्सल भक्त वत्सल सकल हे प्रत्यनेक अनंत गुणगण निलय अनेक नाम रूपों गुणों में व्यक्त सचराचर की आत्मा पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र भजेंद्र नंद की महती अनुकंपा एवं हमारे यजमान जी आयोजक परिवार के पूर्व पुरुषों का पितृगणों का शुभाशीष आशीर्वाद। इस कथा के मुख्य आसन पर विराजमान परीक्षित आसन पर विराजमान भागीरथी स्वरूप हमारे परीक्षित भैया भाई चंदूलाल जी सपत्नीक, भाई अनेश्वर जी सपत्नीक और कमलेश भैया सपत्नीक कथा में अपने अनुराग विराग लेकर के उपस्थित समस्त भक्त समुदाय राम प्रेमी कृष्ण प्रेमी शिव प्रेमी समस्त भक्तगण सगुण उपासक निर्गुण उपासक समस्त श्रोता समुदाय उपस्थित स्नेहमयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी श्रद्धामयी माताएं बहनें छोटे छोटे बाल गोपाल बेटियां और सचराचर में स्थित समस्त जीव समुदाय आप सभी का यह धर्म मंच भागवत मंच हार्दिक स्वागत करता है अभिनंदन करता है। आइए सुंदर मानव की काया मिली है इसी माया से दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी की वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं का रसपान करे एवं अपने जीवन को धन्य करे कृतार्थ करे मंगलमय करे। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की जय। दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। आइए भक्तजनों अपने मन को वचन को वाणी को जीवा को अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आइए एक छोटा सा कीर्तन हरि नाम कीर्तन करें छोटा सा। उसके बाद पुनः किस तरह सप्तम दिवस पे राजा परीक्षित विविध प्रश्न जो है वो सुखदेव जी महाराज को करते हैं उस पर थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए एक छोटा सा कीर्तन फिर पुनः भगवान की अविरल धारा को आप तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी चलिए आप लोग भी कीर्तन करते हुए अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राधा रमन सरकार की कौन कहते हैं भगवान आते नहीं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं अच्युतं
कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणं जानकी वल्लभम भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं तेरे सबरी की जैसे खिलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। आइए भक्तजनों, पुनः आप सभी का इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए, आज सुंदर शुभ तिथि है दुर्गा अष्टमी। बड़े बड़े जो विद्वान होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके लिए आज का दिन जो है वो बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण होता है। साक्षात जगदम्बा भवानी आदि शक्ति माँ को आज सुंदर विभिन्न प्रकार के भोग जो है अर्पित होते हैं। और धन्य है आपका यह जो ग्राम, जहाँ नवरात्र के इस पावन पर्व पर, नवरात्र के इस पावन बेला पर सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आइए भक्तजनों, हम पुनः गंगा तट की ओर बढ़ते हैं, जहां राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। राजा परीक्षित को शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु जो है वो तक्षक सर्प के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित घबराए नहीं, हड़बड़ाए नहीं। राजा परीक्षित केवल और केवल ये समझे कि चलिए, इतने दिन तक तो मैं संसार की आसक्ति में फंसा रहा था, भगवान की माया में मैं इतने दिन तक फंसा रहा था। जैसे भी हो, जो भी हो, चलिए अब 7 ही दिन बचा है। 7 दिन में मैं अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करूंगा। इस भाव से राजा परीक्षित जो है गंगा तट पर पहुंचे हैं। और गंगा तट पर पहुंच करके राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से सुंदर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का श्रवण कर रहे हैं। और राजा परीक्षित कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित के जीवन का जो बचा हुआ 7 दिन था, उस 7 दिन में 6 दिन भी निकल गया। अब वो दिन आ गई जिस दिन राजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक सर्प जो है वो आने वाला था।
पता नहीं आज 7वां दिन है, पता नहीं तक्षक सर्प कितना समय आ जाए, सुबह सुबह आ जाए कि दोपहर में आ जाए कि शाम को आ जाए, है कि नहीं। अब तुम सोच के देखो, अगर तुम अल्लाह फोन करके सगाह कही दी फलाना दिन में आवत होगा, तैयार रवे, ता बिहने दिन से लेकर के शाम तक तुम नहीं सोचत रहो कि वो अतिथि हा सगा हा के बजे आ जाही, के बजे आ जाही भगवान, है कि नहीं। अब आजकल के अतिथि मन हा अतिथि नहीं रही गए, तिथि बन गए। सही बात है नहीं? राधे राधे बोलो, राधे राधे। आजकल के मन हा अतिथि नोए, आजकल मन के का हो गए तिथि। कहाँ चो जाना है तब पहले फोन करके बता दी, ये फलाना मैं फलाना दिन आवत हो और उतना बार आवत होता, तैयार रवे। और अतिथि मतलब का होते? अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको कहते हैं अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि न हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि, है कि नहीं। ये अतिथि है। और हमारे बीच आदरणीय हमारे शिक्षा जगत के परम मित्र आदरणीय सुकाल साहू सर जी पहुंचे हुए हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा, आप 2 मिनट आइएगा, मंच से प्रसाद ले लीजिए। हमारे बड़े भैया स्वरूप है, जो हम एक ही जगह पर कार्य करते, हमको लगभग 10 वर्ष पूर्ण हो गया है। और जब शिक्षा जगत में आए तो हमारे बड़े आदरणीय भैया है सुकाल साहू जी, इनके मार्गदर्शन में हम स्कूल में कार्य कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे बड़े भाई के लिए। तो वैसे हमारे सर जी जो हैं वो आऊंगा करके बोले थे, लेकिन हमारे आदरणीय अतिथि हैं, तिथि नहीं बताए थे। और आज जब हम देखे ना तो बहुत प्रसन्नता हुई, इस कारण अतिथि की याद आ गई, है कि नहीं। तो जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं, और जो बता के आ जाए उसको तिथि कहते हैं। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। तो आइए भक्तजनों, राजा परीक्षित ला जब पता चलीस, राजा परीक्षित ला जब पता चलीस कि 7वां दिन ओकर मृत्यु जो है तक्षक सांप के चावे से हो जही के, तर राजा परीक्षित डर रही नहीं, घबराई नहीं। अब बताओ तुम अल्लाह अगर कोई कही दी, ए फलाना ए दे दिन तो ला के गौहा साफा चाभी, है कि नहीं, तो तुमन के हाल का रही। आधा बता तो न खाए में चैन, न तो सूते में चैन, न तो कहीं काम करे में चैन मिली। हर समय वही सोचत रहू, ये देगा फलाना के गौहा सांप चाभी, वो कतना बेर चाप दी भगवान, रस्सी है घलो सांप दिखे बर धल ली, है कि नहीं। रस्सी देख के हड़बड़ा जो रे गौहा सांप आगे का। ता ये जितना भी चीज है ना ये भ्रम मात्र है, भ्रम, ये सब भ्रम की चीजें हैं। और राजा परीक्षित जैसे ज्ञानी बनो। राजा परीक्षित को पता है कि मृत्यु एक दिन आएगी। अरे भाई, जिसको आना है अगर वो अभी आ जाए या वो 100 साल बाद आ जाए, उसमें फर्क ही क्या, उसको तो आना है। जबरदस्ती लाना नहीं है, वो अपन मन से ही, है कि नहीं। तो राजा परीक्षित को सच्चाई पता है कि एक दिन मृत्यु आएगी। अरे जो मृत्यु 100 साल बाद आती है, 1 साल बाद आती है, 10 दिन बाद आती, आज वो 7 दिन बाद आ रही है। और एक अच्छी चीज है कि वो मृत्यु बता के आ रही है कि नहीं। नित आजकल मृत्यु कोई पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है कितना बेर आ जाए। सुने हो नहीं कई जन रामचरितमानस के पाठ करत रही से एक जन संत पाठ करत करत मुड़ी ले रामायण में रख दीस और वो परम गति ला प्राप्त हो गए। एक जन कसरत करे गए इस जिम में, वहां कसरत करत करत एक ठन वाला उठाइस बॉडी बिल्डर वाला ला और उठाइस, उठा करके ऊपर प्राणी छूट गए। तो आज के समय में किसकी मृत्यु कब होगी ये किसी को पता नहीं है। लेकिन राजा परीक्षित इसी चीज को धन्यवाद बोल रहे हैं कि मुझे तो पता चला। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मृत्यु का पता चला, तो क्यों ना
ये जो 7 दिन है, इस 7 दिन में मैं अपनी मुक्ति का उपाय प्रशस्त करूं। और राजा परीक्षित गंगा तट पर 6 दिनों तक माया से दूर रह करके, घर से दूर रह करके, संसार से दूर रह करके सुंदर गंगा तट पर राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी महाराज की वाणी से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का श्रवण किए। और आज देखिए 7वां दिन आ गया है। पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व जो है वो गंगा तट पे आ गए हैं महात्मा। जितना भी विश्व है, क्या ऋषि क्या मुनि, जितने भी संत महात्मा हैं, वो सब गंगा तट पर आ गए हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि भागवत सुन करके राजा परीक्षित को मुक्ति मिली है कि दुर्गति मिली है। पूरा विश्व देखना चाहता है कि भागवत में इतनी शक्ति है कि नहीं कि वो किसी को मुक्त कर सके। सुंदर गंगा तट पर सुखदेव जी महाराज सप्तम दिवस की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे परीक्षित, अभी तक जितना मैंने आपको कथा सुनाया है, ये सब कथा में भगवान कृष्ण की लीलाएं थी। भगवान कृष्ण जी जो है वो लीला करने वाले हैं। भगवान इस धरती पे रहे और धरती पे रह करके अनेक पापियों का वध किए, अनेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। भगवान सोचे कि मैंने यहाँ पूरा धरती में जितने भी अत्याचार था, जितना भी पाप था, उस सब को मैंने खत्म किया है। अब ये धरती भी मेरे लिए ज्यादा दिन की नहीं है। आज की जो कथा है ना माता, ये कथा मुक्ति की कथा है। आज मुक्त हो जाएंगे राजा परीक्षित, और आपको भी आज मुक्त होना है। और शुरू दिन से बताया था मैं कथा में, अगर किसी चीज को मुक्ति देनी है तो किसको देनी है? मन को देनी है, क्योंकि मन ही ये संसार में फंसा हुआ है। मुक्ति की जरूरत केवल और केवल मन को है, और किसी चीज को मुक्ति की जरूरत नहीं है। शरीर तो सर्वत्र मुक्त है, आत्मा तो सर्वत्र मुक्त है। अगर किसी को मुक्ति देनी है तो केवल और केवल मन को देनी है। मुक्ति कैसे देनी है, हमको मुक्त कैसे होना है? हमारा जो आत्मा है, अच्छा दोनों हाथ उठा के बोलो राधे राधे। आत्मा और जीव का हरे, चलो बताओ कैसन कथो नहीं हुई? मोर आत्मल चोट पहुंचीस गा, आत्मल कथो नहीं हुई, और कैसन कथो नहीं है? ए जीव हा बड़ बेकार है बैरी, माता मन कथे कथे नहीं। मोर आत्मल चोट पहुंचीस गा, मोर जीव हा बड़ा बैरी है, मोर जीव हा बड़ा बेकार है बैरी, ऐसे कथे मैया मनहा। त जीव और आत्मा का हरे, चलो बताओ। आज का कथा समझना थोड़ा कठिन है, शुरू में कठिन है, बाकी कथाएं जब चलेगी तो आपको है ना, कथा में सब जन ध्यान देते हो, लेकिन कथा के पीछे का मूल को समझने का प्रयास करो। मूल क्या है? मुक्ति। मुक्ति देना है नहीं आज? किनको देना है मुक्ति? मुक्ति परीक्षित को देना है। ठीक है, परीक्षित कहाँ है? चलो दिखाओ तो, कहाँ है परीक्षित जी? हाँ, तुमने कहा था ना परीक्षित ला मुक्ति देना है। अरे वो कथाएं अगर मेरे अंदर नहीं आ रही है तो वो कथाएं नहीं है, वो तो व्यथाएं हैं। तब तुमन हाँ सब जन हाँ परीक्षित ला मुक्ति देवर कथा सुना तो कि स्वयं ला? राधे राधे, सब जन फंस गए हो अभी तो, है कि नहीं? तुमन कथा काकर पर सुने बा हो? परीक्षित बरा हो कि अपन बर? अपन बरा हो नहीं। परीक्षित तो कई साल पहली, 5000 साल पहले राजा परीक्षित था, कथा सुंदरी सुन करके मुक्त हो गए। हो सकते है जन्म धर के आग लग होगी। तो राजा परीक्षित ला मुक्ति दे पर थोड़ी सुनत तुमन भागवत ला, तो तुमन भागवत ला काकर पर सुनत हो? स्व कल्याण के लिए, अपन मुक्ति के लिए। तो परीक्षित कौन है? परीक्षित के रूप में आप स्वयं हो। जितने बैठे हो वो सब परीक्षित हो। तो फिर तक्षक सांप कौन हरे?
जे मृत्यु तुहर कराने वाला है, आज निहित कल, कल निहित परसों, 100 साल बाद, है कि नहीं, कभी न कभी तो ही। तो जो मृत्यु आने वाला है वही मृत्यु जो है वो तक्षक सांप है। तो सबको पता है ना मृत्यु आने वाली है। परीक्षित को पता तक नहीं था, 7 दिन में आएगी। आपको भी पता है कि क्या आने वाली है, मृत्यु। तो आप ही परीक्षित हो, आने वाला मृत्यु ही तक्षक है। और उस आने वाले मृत्यु से पहले हम अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढ ले, उस ज्ञान को प्राप्त कर ले जो मुक्ति का विषय है। बस यही भागवत का मूल उद्देश्य है। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। तो चलो बताओ भैया, मुक्ति तुम्हारा मिल सकते कि नहीं मिल सके? और मुक्ति मतलब ये मत समझो कि धरती छोड़ करके भगवान घर चल देवो, एकर मतलब मुक्ति बिल्कुल नहीं हुए, वो तो मृत्यु हरे मृत्यु है। वो मुक्ति का अर्थ क्या होता है? मुक्ति का अर्थ होता है कि हम इस संसार में रहें, संसार में रह करके जो संसार की चीजें हैं उससे हमारे मन को अलग करे, यही मुक्ति है। क्यों? क्योंकि हमारे इस शरीर में, हृदय में आत्मा है। और आत्मा कौन हरे? भगवान हरे। आत्मा भगवान ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये हमार शरीर में जो आत्मा है ना, यही आत्मा हाँ भगवान हरे। लेकिन ये आत्मा ला कौन हा बेमझा के रखे है? हमार मन हा। ये मन है ना, संसार ला दिखा दिखा के ये आत्मा ला जीव बना डले है। ये आत्मा जीव बन के है और ये जीव हा माया के अधीन है। ये जीव का कर अधीन है? माया के। अगर देखो जीव के आगे देखो, जीव के आगे देखो तो शिव है, और जीव के पीछे देखो तो माया है ना? ध्यान से सुनना, ये जीव जो है पूरा माया के अधीन है और इसी जीव को इस माया से हटाना है। और माया से हटा दोगे तो संसार में रहते हुए भी इस जीव को मुक्ति दे दोगे। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। और नहीं समझ आते तो एक ठन उदाहरण समझो। एक ठन मटकी है, अब वो मटकी में नहीं समुद्र के पानी डाल दे। मटकी में क्या डाले? समुद्र के पानी ला। और वो मटकी ला समुद्र के किनारे में रख दे। रखागे तो समुद्र जो है, समुद्र का पानी जो है परमात्मा है। समुद्र का पानी क्या है? परमात्मा है। और उस मटकी में रखा हुआ समुद्र का पानी उस परमात्मा का अंश है, उस परमात्मा का अंश है। लेकिन वो परमात्मा का अंश परमात्मा में मिल पाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि मटकी में है, मटकी में भरा हुआ है। तो मटकी हा का हरे? मटकी हा माया हरे। मटकी का हरे? माया हरे। तो समुद्र के जल परमात्मा हरे। मटकी के अंदर में जो समुद्र पानी है वो परमात्मा का अंश हरे। एहा ओकर में नहीं मिल पाते। काबर नहीं मिल पाते? काबर की मटकी हवे और मटकी का हरे? माया हरे। मायल भड़ाक ले फोड़ और पानी जाके परमात्मा मिल जाही। प्रेम से बोलो राधा रमण सरकार की। ये मुक्ति है। ऐ समझ, यही ला मुक्ति का, यही मोक्ष है नहीं? प्राण छूट गए, मर गए, ये थोड़ी मुक्ति है, वो तो मृत्यु है कि नहीं? मुक्ति का अर्थ यही होता है। तो काला फोड़ेल पड़ी। चलो बताओ मैया मन काला फोड़ना है? मटकिल कहा थे? मटकिल नहीं मैया, मायल फोड़ना है। काला फोड़ना है मायाला। तो मायल कैसे फोड़बो महाराज? मायल कैसे फोड़बो? मायल फोड़े एक तरीका बताओ। देखो हमार बुजुर्ग मन के है, का के है, सांप भी मर जाए वो लाठी भी मत टूटे। ऐसे सांप ला मार बेटा कि लाठी घलोक मत टूटे और सांप घलोक मर जाए। तब मायल फोड़ना है, ठीक है नहीं? मायल फोड़ना है, लेकिन माया को छोड़ना नहीं है। समझे? माया को फोड़ना है लेकिन माया को छोड़ना नहीं है। कैसे? एक दिन वो बता रहे हो, क्या बता रहे हो? सुनिए, ये संसार में जितना भी अच्छा चीज बने हैं ये सब ही हमार उपयोग के लिए बने हैं। अगर हमार काम के नहीं होती तो भगवान और बनावे नहीं करती।
बने हैं मतलब वो हमारे उपयोग के लिए करो ना जी। उपयोग कौन कहा थी उपयोग मत करो की सब करो। मोबाइल चलाओ, टीवी चलाओ, फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ, यूट्यूब चलाओ, सब चलाओ। इसी तरह से गाड़ी चलाओ, कार चलाओ, बड़े जान घर बनाओ, बंगला बनाओ, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, सात्विक चीजों को खाओ, सात्विक चीजों को पियो, सब ला करो। लोग लड़का है बर बिहाव करो, है ना, बर बिहाव करके लोग लड़का पैदा करो, लोग लड़का संग घूमो, तीर्थ जाओ, सब करो, कुछ मत छोड़ो। लेकिन 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 क्या अपने मन को उसमें फंसा के मत रखो, है कि नहीं। मन को उसमें फंसा के रखोगे तो आप आसक्त हो जाओगे, और आसक्त हो गए मतलब माया में बंध गए हो। आसक्त हो गए मतलब क्या में बंध गए हो, माया में बंध गए हो। तो इसी माया को तोड़ना है, मुझे सब चीज उपयोग करना है, सब चीज का सदुपयोग करना है, लेकिन उसको मन में बैठा के नहीं रखना है। अगर मन में किसी को रखना है तो किसको रखना है, परमात्मा को रखना है, मन में मनमोहन को रखना है। और 7 दिन के भागवत में ही बताऊं कि नहीं बताऊं। और एला जे उपयोग कर लू कैसे मैया, एला जे अपन जीवन में उतार लू ते भागवत सुने के बाद मुक्त हो नहीं हो, सही सही बताओ, सही सही बताओ। एला अपन जीवन में जे उतार लू ते भागवत सुने के बाद मुक्त हो नहीं हो गए हो ना। मरे की जरूरत पड़ी इसका नहीं। अरे कौन कहता है मुक्ति के लिए मरना पड़ता है, नहीं मरे लगे दादा, मुक्ति पाए बर मरे नहीं लगे, समझ आगे। जे दिन मर जाऊं तब भले मुक्त हो जाऊं, लेकिन जीते जी मुक्त हो जाओ, जीते जी मुक्त हो करके मरने की चिंता खत्म कर दो, समझिस। राजा परीक्षित ने ये बताया थे कि परीक्षित मुक्त हो जाओ, छोड़ दो संसार को, माया को छोड़ दो, और केवल मायापति भगवान नारायण का ध्यान करो। तक्षक के ख्याल को अपने दिमाग से हटा दो, छोड़ो उसको, तक्षक को अपने काम करने दो। तक्षक के आने से पहले तुम अपना इतना अच्छा से प्रशस्त हो जाओ, भगवान में इतना मन को रमा दो राजा परीक्षित कि तक्षक के डसने से पहले तुम मुक्त हो जाओ। कैसे गुरु मिले देख, ऐसे गुरु मिलना चाहिए, ऐसे गुरु होतेगा। गुरु ये बताते, इसी कारण मैया जीवन में गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं है तब तक कुछ भी कर लो, आत्मज्ञान नहीं मिलेगा और गुरु ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु एक न एक ठन ज्ञान लई से बता दी जे तुहर मुक्ति के मार्ग ला प्रशस्त कर दी। और गुरु जीवन में एक जन गुरु होना चाहिए, कान फुकाए वाला। चलो दोनों हाथ उठा बोलो राधे राधे। कान फुकाए वाला गुरु जानते नहीं, एक जन गुरु बनाए, मस्त गुरु चयन करीस। देखो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान, है कि नहीं। पानी कैसे पीतो, छान के पीतो कि ऐसने। अब वो छनाए छुनी आते भाई, फिल्टर लगे है हमार धरती में, हमार धरती में ना फिल्टर हरे, और नीचे डाले पानी खींचते नहीं, बोरिंग हा या नल हा, तो धरती मैया जो मिट्टी है वो मिट्टी हा पूरा कीड़ा का कांटा ला जतना ला सब ला फिल्टर कर देते, ऊपर में साफ पानी उगर जाते। तो हम अलग छाने की जरूरत नहीं है। शहर के रवैया मन है नहीं, जेकर नाली हा बोरिंग के पास वही मला छाने की जरूरत है, हम वाला नहीं जरूरत है। बोलो राधे राधे। 7वां दिन आज है नहीं, कतना बेर रही तक्षक सांप भरोसा नहीं है, एकदम ध्यान से सुनत रहो, आजू बाजू देखत रहो, आवत है का तक्षक है कि नहीं। अहित बताऊ बड़े जन लौड़ी धर के आए हमारे महाराज आज, है नहीं। यही एकदम कुछ अरबों की प्लान बना के रखे हैं। ता विषयकारी से कान फुकाना गुरु बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक गुरु मंत्र अगर ले लोगे ना मैया, जीवन तर जाएगा, भवसागर से पार हो जाओगे। तो एक जन शिष्य ही से अपन गुरु महाराज बनाए पर खोजी से एक जन अच्छा आदमी, श्रेष्ठ आदमी ला। अब मिल गया वहां, अब वो पता नहीं है कि वो कैसे है ना। जाते महाराज मैं तो गुरु बनाऊंगा कहा थे, हारे भाई ठीक है गुरु बनाबो। तब मैं सुने हो कान फुकाए लगते कि तो जस गुरु तस चेला। अब वो गुरु कहा थे हाओ कान फुकाए लगते भाई कहा थे। अब ये सच्ची घटना है ना,
और कहाँ हुए तेल नहीं बोलो, गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? एकदम सच्चा घटना है। आजकल कालेमी पौंड्रक और बहुरूपिया ये मन अब्बड़ घूमा थे, चंदन चुआ लगाने वाला थोड़ी ब्राह्मण हो जाते, है कि नहीं? गुणों से जाना जाता है कि कौन ब्राह्मण है। गुण को देखो, कल की कथा में भी बताओ कि गुणों की पूजा करो, गुण के देख के बताओ कि कौन ब्राह्मण है और कौन छलिया है। तो सच्चा घटना हरे ता मोला गुरु बनाना है महाराज, मोर कान फूक पे काम, तो हाउ जी फूक दू ना, कान का है ता का लगी कान फूके बार? अरे कहीं नहीं लगेगा। एक ठन बड़े वाला साल धर के आवे बने नवा वाला और मोर करावे बढ़िया में तो गुरु मंत्र दूं, कान फूकू कहा थे। शिष्य कहा चल रहे भाई बने हैं। अब वो शिष्य बढ़िया गोधोली बेला में प्रदोष काल में ओ गुरु घर चल दिया। औला कहा अरे भैया चल अमूल गुरु बनाना है महाराज, तीही मूल भव सागर से पार करबे, मोर कान ला फूक दे कथे। तक जस गुरु तस चेला, गुरु कथे हाँ साल लला साल ललाइस चेला लोढ़ाइस, अब अपनो ओढ़िस और कथे कान लला पास में कथे कान लैसे लाथे। हाँ जोर से गुरु महाराज हो गए कान फुका गे, इसने फूकी सोकर कान ला कथे की चेला तोर कान फुका गे। ले ऐसा गुरु हो गए तब तो गए। जानतो मैया कान फूकते कैसे देला कि तहु मन उसने समझा तो फू वैसे की फूकी कान फुका के राधे राधे तहु मन सोच तो कैसे। अरे कान फूकना मंत्र होते मैया, कान फूकना मतलब कान में एक ठन मंत्र देना, कोई भी अच्छा मंत्र देना, ए होते गुरु मंत्र देना। कान फूकाई, कान फूकाई मतलब ऐसे थोड़ी मंत्र नहीं दे के फू ऐसे कर दे कान फूका गे। तो ऐसन गुरु और ऐसन चेला तब तो हो गए नरक में ठेलिम ठेला। सही बात है नहीं? जस गुरु तस चेला और दोनों नरक में जाके ठेलिम ठेला। गुरु कहा थे नरक में भुंजा थे आगी में तहान, बचागा शिष्य। शिष्य कहा महू तोरे शिष्य महाराज, महूलत भुंजा थे कढ़ाई में ऐसे की के तेकर सकी न मैया। एक सात्विक लोग का चयन करके अच्छे से जान के गुरु बनाना, कभी भी बनाओगे तो याद रखना, कोई भी किसी को भी चयन मत कर लेना, अच्छे से जान लेना, उसके बाद गुरु का वर्ण करना। क्यों? क्योंकि सच्चे गुरु को बनाओगे तो ये मान के चलेगा वो गुरु जो है वो भव सागर से पार करेगा। वैसे गुरु की बात करो तो सब चीज हमारे गुरु है। दत्तात्रेय महाराज जी के 24 जन गुरु ही से के जन गुरु 24 जन। अब बताओ कान फुकाए वाला एक जन, कान फुकाए वाला एक जन गुरु, लेकिन दत्तात्रेय महाराज जी जो है वो 24 लोगों से सीखे। और हम भी मन कथन नहीं, जेकर से शिक्षा मिल गए तीही गुरु। सही बात है? जेकर से शिक्षा मिल गए तीही हमार गुरु बन गए। तो दत्तात्रेय महाराज के प्रथम गुरु जो है वो धरती है। प्रेम से बोले धरती मैया की। चलो बताओ मैया, धरती जो है ओकर से तुमन का सीख सकते हो? ये धरती देख के तुम्हारा का शिक्षा मिलती? राधे राधे सब जन कैसे करते हो? का शिक्षा मिलतेगा बताओ? धरती देख के का शिक्षा मिलते? नहीं मिले कोठन शिक्षा। तो तुमन सीखे बर प्रयत्नशील नहीं हो, सीखे बर प्रयत्नशील रहू नहीं तान शिक्षा घलोक मिलही। धरती से हमारा शिक्षा मिलते सहन शक्ति का। किस चीज का शिक्षा मिलता है? सहन शक्ति का। धरती आसान चीज मतलब ना सहना सीखो, सहो। कैसे? हमन हा नांगर बैला वाला हरन छत्तीसगढ़ी, हमन हा नांगर ला धरथान और नांगर ला धर के नहीं पूरा धरती ला जोतथन। धरती के सीना में हमन हा नांगर चलाथान और पूरा जोत के धरती मैया सीनल फाड़ के ओमे बीजल छिड़कथन। और बीजल छिड़क के जब पानी गिरते तब धरती मैया हाँ वो बीजा के पौधा बना करके एक दाना के बदला कई दाना दे देते कि नहीं दे? तो धरती मैया के जैसे सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई तुमको कुछ बोल देता है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र करता है, कोई बात नहीं, उसको सह लो और सह करके बाद में बोल देना जाओ मेरे तरफ से सब माफ है। तो ये धरती से शिक्षा लेनी चाहिए। दूसरा गुरु जो है वो आकाश है। आकाश
आकाश से का सीखना चाहिए? पूरा आकाश है, आकाश से हमें सीखना चाहिए सर्वव्यापकता, ये सीखना चाहिए। कैसे? आकाश पूरा मंडल में फैले हुए है, आकाश पूरा फैले हुए है, उसी तरह से परमेश्वर जो है इस पूरे संसार में छाता के समान फैले हुए हैं, है कि नहीं? पानी गिरा थे और छत्ता है, और काश के पानी गिरा थे और छत्तल जब तक नहीं खोल हो तब तक पानी से बचने वाला नहीं हो। सही बात है ना? और वही छाता कौन हरे? परमेश्वर हरे। अगर जीवन में कोई तकलीफ है, दुख है, तो वो परमेश्वर के चरण में जाओ, परमेश्वर रूपी छाता से मदद मांगो, वो छत्र छाया बन करके तुमको दुख रूपी वर्षा से जरूर रक्षा करेंगे। कई बार भगवान बहुत परीक्षा लेते, बहुत कई जन हमार मैया मन कथे अब्बड़ दिन हो गए महाराज हम निदे मन्नत ला मांगे हन, समझे नहीं आते, अब तो इसे लगते कि हम पूरा सब चीज ला छोड़ दे, कहीं मत करान, ये परीक्षा हरे। तब सोचो राजा दशरथ अगर ऐसने सोचती कि चौथापन हो गयो, मैं बुढ़ा गयो, बाल पाका थे, इतना दिन ले पूजा पाठ करे, कोई मतलब नहीं पड़ी, छोड़ पूजा पाठ करना। इसे कि राजा दशरथ अगर वो दिन छोड़ देती, नंद बाबा अगर छोड़ देती, नंद बाबा ला ना तो कृष्ण जी मिलती और दशरथ जी ला राम जी नहीं मिलती। सही बात है ना? इस कारण से अगर जीवन में कष्ट आ रहा है तो चलने दो, चलने दो, चलने दो, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहो। आत्म शांति और मन शांति ये भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है। हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, उस पूजा पाठ से हमको जो फल मिलता है वो फल धन नहीं होता। पूजा पाठ करने से हमको जो फल मिलता है वो फल होता है शांति और संतुष्टि। याद रखना। चलो कौन कौन ऐसे आदमी है जब पूजा पाठ से धन मिल जाए की कामना करते? राधे राधे बोलो। पूजा पाठ करने से धन नहीं मिले, पूजा पाठ करने से संतुष्टि और शांति मिलती है। संतुष्टि और शांति अगर जीवन में है तो ये मान के चलिए जीवन जो है वो धन्य है। जीवन के मूल उद्देश्य शांति और सुख है, नहीं शांति और संतुष्टि, ये जीवन के मुख्य उद्देश्य है। का मतलब करोड़ों रुपया रही और सुख शांति नहीं रही तो हुआ? सही है नहीं? करोड़ों रुपया है लेकिन सुख शांति एकदम नहीं छे, वह कोई काम के नहीं है। और 100 रुपया कमात हो लेकिन सुख शांति है तब तो काफी है। 100 रुपया भी बहुत पैसा हो सकते। तो जीवन का सबसे मूल उद्देश्य जो है वो शांति है और सुख है, ये जीवन का मूल उद्देश्य है। एक जन आदमी कर नानचू दुकान रहा है, नानचू पान ठेला बेचारा के, और पान ठेला वाला मोला जानते हो ना, वही पान ठेला में तुमला कई प्रकार की चीज मिली, खाए के पाउच घलोक मिली, गुटका घलोक मिली, है नहीं? छोटे छोटे मंजन के डब्बल घलोक रखते थे। कई जन पान ठेला वाला भैया मन साबुन ला घलोक रखते थे, कई जन पान ठेला वाला भैया मन नौ कहीं रखते थे, सबोल रखते थे नहीं। छोटे स्नान च दुकान बेचारा के, और पान ठेला सामने में लगे है, टपरी रही स्नान चू ऐसे बने है झोपड़ी हसन, और वही में पान ठेला लगे है, और ओकर बाजू में एक ठन खटिया बिछे है, और वो खटिया में कौन सूते है? पान ठेला वाला मालिक। और वो बढ़िया एक ठन गोड़ ला ऐसे सूते नहीं कई जना, एक ठन गोड़ ला दूसरा गोड़ के ऊपर रखे है, और मस्त रुमाल ऐसे मुंह डाले आराम चला थे एकदम, बारी सुख सुविधा में है। अब वो सुते रही बढ़िया बेचारा, वतनी बेर एक जन दुकानदार थे, और दुकानदार का कथे, ए भैया मोला एक तो वो दे तो पार्ले जी दे, इसे कथे तो कथे नहीं है भाई पार्ले जी नहीं है, इसे कथे। और ग्राहक देखते वाह ये देत मारे है जी पार्ले जी काबा नहीं देता, अरे नहीं है ना भाई, नहीं है कही दे नहीं, तो कथे ले एक काम कर ते मोला ना निरमा दे दे 10 रुपया वाला की, वह नहीं है कथे। कैसे आदमी है यार, ये देत निरमा और वाह है भाई 10 रुपया वाला पैकेट है, नहीं है ना, नहीं है क्यों नहीं है इसे तानुकर बाद ग्राहक का कथे ले भाई कुछ नहीं मोले यार एक ठन गुटका बना दे की, और सबो सामान गुटका बनाए के नहीं बने गुटका उटका होकर दिमाग खराब ग्राहक के,
वो कहते अरे यार तो कैसे काम कर रहा, उठ तो किस, और वो जबरदस्ती बेचारा आराम करत रही, सुख में रीस तो हटा दी, और वो उठीस और उठ करके और का कहते ते कैसे आदमी हंस जी ये सब लते बेचते, तब बेचते तो थोड़ा बहुत तोर का पैसा आती से कहते, तहानो दुकानदार कहते अच्छा ठीक है ले, दुकानदार उठीस और उठ के खटिया में बैठ गई, तन दुकानदार का कहते मैया हाँ अच्छा है बता एल बेचूट का मिली, अरे पैसा मिली भाई, अच्छा पैसा मिली तेल का करूं, अरे पैसा मिली तेल सकेल बे, सकेल करके ये तो नान चंद दुकान हवे ते दुकान ला थोड़ा बड़े बनाबे, तान दुकानदार कहते हाँ चल ठीक है एल बेचो, बेच के पैसा आगे और बड़े जान दुकान बना डरे, हाँ बड़े जान दुकान बन गए, अब क्या करो, तानो ग्राहक का कहते अरे वहुम जी वहुम बेच बे, ज्यादा सामान बेच बे, ज्यादा पैसा ही, हाँ ज्यादा सामान बेच डले हो, ज्यादा पैसा आ गए, अब क्या करो, अरे वो पैसा फिर बड़े दुकान बनाबे, हाँ फिर बड़े दुकान बन गए, अब 3 जन नौकर रख बे, वो 3 जन नौकर ल चलही, हाँ तहन 3 जन नौकर चलही, तहन तो कमा कमा दी अब बड़ कर सकेल बे, तानो कहते हाँ 3 जन नौकर रख डले हो, बड़े जान दुकान बन गए, तीनों कमा कमा दे थे, अब वो पैसा क्या करो, अरे वो पैसा क्या करबे, औ जो दुकान खोल बे दूसरा रहन, चल दूसरा रहन दुकान खोल डरे, 5 ठन दुकान हो गए चल, और सबो डहन ले पैसा आथे, का करूं अब बता कथे, तो ग्राहक का कहते अरे अतना अगले पैसा बढ़िया कमावे, तहन तोर जीवन में सुख मिलही और बढ़िया आराम मिलही कहते, तहन तुरंत तो का कहते दुकान वाला हा तो ये बता भाई अतना अकलेल करके मैं आराम लग करूं कि मिलही कहा था, ते आहस ते कर ले पहली में का करत रहो कि आराम करत रहो कि मेहनत करत रहो, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, समझ तो जीवन में आराम का जो संबंध है, सुख शांति और आराम का जो संबंध है वो धन से बिल्कुल नहीं है, ये संबंध किससे है, ये संबंध जो है वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति से है, अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं है तो करोड़ों का धन भी आपके लिए कम है, और आपकी इच्छा अगर पूरी हो गई है तो 100 रुपए भी आपके लिए बहुत है, लेकिन हाँ कमाना छोड़ना नहीं है, काबर हमन तो भाई हमारे कर्तव्य बंधे हैं न जी, सही सही बताना, तू मला नहीं पूछो मैया मैं भैया मला पूछू है कि नहीं, सही सही बताना भैया, तू मन जो जितना पैसा कमा हो आज तक एकदम झूठ मत बोलना, तू मन जितना पैसा आज तक कमात हो या कमाओ हो और तुहर लिए कितना उपयोग करे हो, सही सही बताना, तुहर लिए उपयोग 100 रुपया का कमात हो ते खुद के लिए उपयोग अगर 10 रुपया भी करत हो बहुत बड़ी बात है, बाकी 90 रुपए तुम इसलिए कमाते हो कि मेरे बच्चे खा पी सके, पढ़ सके, लिख सके, आगे बढ़ सके, मेरा परिवार अच्छा रह सके, इसलिए कमाते हैं, है कि नहीं, तो कमाना जरूरी है, कमाइल छोड़े नहीं कहा तो कमाओ मैया कहूं मन कमाओ, है कि नहीं, रोजगार गारंटी जात उतना है नहीं, बीने बीने 5 बजे राम नाम लेक बेरा में तुमन खंती खनत हो, कवर करत हो, अतना घरे द्वार पर तो करत हो ना, मोर घर द्वार बने रहे भाई, लोग लेकर बिहाव हो जाए, घर द्वार बन जाए, इसलिए कमाना जीवन में छोड़ना मत, है कि नहीं, मैं किसी चीजों को छोड़वाने के लिए नहीं आया हूँ, सब चीजों को पकड़ो, लेकिन जीवन में इच्छाओं को एकदम मत बढ़ाओ, ये उद्देश्य है, इच्छा पूर्ति, बस जो मिला है ये भाव रखना कि जो मुझे मिला है ये तो बहुतों को नहीं मिलता, है कि नहीं, जो मोला मिले है ना ये बहुतों को नहीं मिलता, अगर जे दिन तुम्हारा लगी कि मैं गरीब हो, जे दिन लगी कि मैं अब्बड़ दुख में हो, चले जाना रेलवे स्टेशन, चले जाना मंदिर के पास, देखना कई ऐसे लोग हैं जिनको सोने के लिए छत्र छाया तक नहीं है, खाने के लिए चावल तक नहीं है, उनको देख के समझ जाना कि मेरा जो जीवन है वो तो बहुत अच्छा है, तो इच्छा ला बढ़ान मत दो, इच्छाओं को बढ़ाओ मत,
आवश्यकताओं को बढ़ा सकते हो, लेकिन इच्छाओं को मत बढ़ाओ। इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो ये मान के चलिए कि जीवन में दुख होगा। आसक्ति किसी चीज से मत रखो, क्योंकि आसक्ति से उत्पन्न होती है वासना। आसक्ति से उत्पन्न होती है वासना, और वासना जब पूरी ना हो तो उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध जब आता है तो हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जो मिला है उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, कर्म करते रहो, अपना कर्म करते चलो, है नी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। तुम्हारा फल जो है भगवान स्वयं निर्धारित करेंगे। तुम कर्म करना तुम्हारा काम है और फल देना भगवान का काम है। तो ये मत सोचो कि मैं कर्म करूंगा तो इच्छा अनुसार फल मिलेगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक न एक दिन मिलेगा, वो देर से मिलेगा लेकिन वो एक न एक दिन मिलेगा। तो हे माता, कोई निराश मत होना, जरूर मिलेगा। अब सोचो, आत्मदेव ब्राह्मण का लड़का रही इसका निरीही से। आत्मदेव ब्राह्मण वो संत की बहुत शुरू दिन के कथा है महात्मा के। आत्मदेव ला संत बार बार की से सप्त जन्मा अवधि तव पुत्रो नैवचा। मैं तो ललाट ला देख के बताता हूँ 7 जन्म तक तो लड़का नहीं आए। कौन लगी? आत्मदेव ला। और वो ला ये भी कही कि हो सकते अगर तो लड़का मिल जाए और लड़का तो जीवन भर दुख लदी की सुना। लेकिन आत्मदेव बार बार जिद करीस, औला जो लड़का मिली धुंधकारी, वो धुंधकारी जीवन भर तपे बसे है कि नहीं। तो हो सकते तुहरो भाग्य में कोई ऐसे चीज रही सोही जे तुमला जीवन भर तपने वाला रही सोही। हो सकते भगवान वो चीज ला तुमला देवी नहीं करीस, है कि नहीं। मत धर ए चीज ला, मत धर बेटी, ए चीज ला धरबे तो जीवन भर तपही। ओकर अच्छा ते मत धर, ते जैसे हास ओसने बने हास इसे की से। तोर अभी जीवन ज्यादा अच्छा है और वो चीज ला दे दूं ना तो तोर जीवन खराब हो जाही। टेका लेते मत धर, बढ़िया काम करत हस। तो ये भाव होना चाहिए। अगर जो चीज हमको नहीं मिला, समझ जाना ऊपर वाले ने जो किया है वो अच्छा के लिए किया है। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। तो याद रखिए, जीवन में हर चीजों से शिक्षा लेनी चाहिए। सुदामा चरित्र इस काली और परसों है ना, सुंदर गुरुकुल के समय हम अल्लाह जीवन में कुछ चीज से सीखना चाहिए। ओकर महत्व पर भी प्रकाश डाले रहो। काग चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणी। 5 चीज से सीख लो। काग के समान चेष्टा, काग चेष्टा बको ध्यानम, बगुला के समान ध्यान, काग चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी, कम खाओ, गृह त्यागी, घर से ज्यादा आसक्त मत रहो। तो हर चीज हमारे गुरु हरे, जहां से शिक्षा मिल जाए वो गुरु हरे। तो आकाश से सीखो सर्व व्यापकता को। अग्नि से क्या शिक्षा ले सकते हो? चलो बताओ, दोनों हाथ उठा बोलो राधे राधे। अग्नि से क्या शिक्षा मिली मैया? चलो बताओ, अग्नि से क्या शिक्षा मिली? क्या शिक्षा ले सकते हो अग्नि से? अगर अग्नि से किसी चीज को सीखना है तो प्रभाव को सीखिए। किसको सीखिए? प्रभाव को। कैसे? अग्नि ओदे मेरे जला थे लेकिन ओकर ताप है यहाँ तक आते। सही है नहीं? अग्नि वो मेरे जला थे लेकिन ओकर ताप यहाँ तक आते। इसी प्रकार अपने जीवन में अपने गुणों को इतना बढ़ा दो, अपने क्वालिटी को इतना बढ़ा दो, अपने व्यवहार को इतना सुंदर बना दो, अपने चरित्र को निर्मल बना दो कि उसका पूरा प्रभाव साले भुगवा नहीं अपितु आसपास के पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए। ये अग्नि से शिक्षा लेना चाहिए, है कि नहीं? वो प्रभाव दिखना चाहिए। तो अग्नि से हमको ये शिक्षा लेना चाहिए। कबूतर आसक्त प्राणी हरे। अगर एक कबूतर के सामने कोई दूसरा कबूतर मर गई नहीं तो जे कबूतर हा दूसरा कबूतर ला मरे देखे रथे, वो कबूतर हा खाना पीना त्याग देते, अतना आसक्त रथे। तो कबूतर से सीखो कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, है कि नहीं? चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, मरेंगे सब लोग एक बार।
रोना नहीं है, शोक नहीं मनाना है, आसक्त नहीं होना है। इस बात को समझिएगा। ये कबूतर से शिक्षा ले रहे हैं कौन? दत्तात्रेय महाराज जी। 24 ठन गुरु हैं। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जा अजायते। चंद्रमा मनसो जातक्षो, चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा से अगर किसी चीज को सीखना है माता तो शीतलता सीखो। बहुत सारा चीज है, शीतलता सीखना चाहिए चंद्रमा से। चंद्रमा कितना शीतल होते है कि नहीं? चंदन जोरी दिन आते शुक्ल पक्ष हतहान, कितना सुंदर। अभी गर्मी के दिन चला थे, शुक्ल पक्ष चला थे। ये मच्छर मन अत्याचारी करके रखे तेला का नहीं, तभी बहरीम सीतू नहीं तेकर मजा तो पूछो मत, है कि नहीं? ये सब मच्छर की करामात हरे। ये मच्छर मन भागी और चंदन जोर में सूतना रात कान, तब देखना जीवन के अनुभव वैसे लगी अमृत गिरत है, वो अमृत के छाया में यहाँ सुते हो। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। सूर्य से ज्ञान सीखना चाहिए, सूर्य से चमक सीखना चाहिए। अगर चमकना है तो सूर्य के समान चमको, जो केवल एक पृथ्वी ग्रह को ही नहीं अपितु पूरे तारा मंडल को प्रकाशित कर देता है। ये हमको सूर्य से सीखना है। पतंगा जानते हो ना, काला कथे पानी गिरने वाला रथे। अब पानी जब गिरने वाला रथे, अब एक ठन लाइट लते जला देवे घर में, तहन बड़कन कीड़ा मना के ओकरा घूम झूमत रथे। देखे हो ना, उसने पतंगा होते। जहां भी लाइट जलते, आगी जलते, अंजोर ला देख के वो पतंगा नहीं दौड़त दौड़त ओकर तरफ खिंचा जाते। और हम मनुष्य बन गए हैं। कैसे बताऊं? राधे राधे बोलो तो हम बताऊं। राधे राधे लइका श्याम से मिला दे किसका भाई? जवान मन ने कहा राधे राधे। हाँ, तू हर गांव में मैया और नाचा वाचा होती नहीं। ता हम देखे रे भाई, साक्षात हम सबूत हरन है कि नहीं? चलन दे एक 8 ठन मड़ई बर या फिर कोई अन्य दौरान एक 8 ठन नाचा आन दे। अब वो क्या बोलते, लड़का मन लड़की बन के निकल जाते, है कि नहीं? और वही वाला नाचल आन दे, बतात नहीं हमार भैया मन जो खाली दिखत नहीं, वो जगह पैर रखे जगह नहीं रही। सही बात है। ये पूरा मंच खचा खच भरा जाई। काबर सबो झलू डांस खींचा के खींचे से नहीं। और चलन दे डांस हम तो सुने हैं पिछले नवरात्रि में पंचमी दिन हो इसका, पंचमी या षष्ठी बताते भाई तुहरे गांव के मना, कोई दूसरा काबर बताई तुहरे गांव के मन बताते महाराज आज हमारे गांव में डांस प्रतियोगिता रही कहा थे। अच्छा तो कितना पब्लिक, वाह पूछ मत महाराज। रात का 9 बजे चालू हुई और बीने का 10-11 बजे तक चली से कथे। तब लास्ट हम पब्लिक नहीं रही सोई जी। वाह कहाँ पब्लिक नहीं भैया, सब पूरा पब्लिक 11 बजे तक बैठे रही कथे। मैं कथो धन्य है भगवान, वही मन पतंगा हरे है कि नहीं, जे मन माया डाहन खिंचाए है। सही बात है, वही मन माया डाहन खिंचाए है और भगवान आगे ता कुछ पतंगा मन खिंचाए है और बाकी पतंगा मन के अता पता नहीं है। तब पतंगा मन हाँ माया डाहन खिंचा जाते, उसने तहु मन नमैया। देखो पतंगा है ना अंजोर डाहन खिंचा थे, उसने तू मन पतंगा हो, तुम पतंगा मन है ना माया डाहन खिंचा जाते। तू मन ला माया डाहन नहीं खिंचाना है। हाँ अब फिर कहूँ तो मना महाराज फिर डांस देखे मना करा थे। मैं बार कहा तो मैं कोई चीज ला छोड़वाए नहीं हूँ, कुछ चीज मत छोड़ो, है कि नहीं? लेकिन जो धर्म का चीज है उस धर्म की चीज को भी मत छोड़ो। सही है कि नहीं? धर्म की चीज को क्यों छोड़ रहे हो? ये बात है, ये विषय है। तो डांस प्रतियोगिता देखे पर जैसे 11 बजे तक तुम बैठे रहो नहीं, उसने भागवत सुने पर 1 बजे से 5-6 बजे तक बैठना चाहिए। जैसे वो नाचा देखे पर तुम बैठे रहो ना, उसने भागवत सुने पर बैठे होना चाहिए। ये कथा का उद्देश्य है। तो पतंगों से सीखो कि जिस तरह से पतंग जो है, पतंगा जो है वो प्रकाश की तरफ आकर्षित होता है। प्रकाश मतलब क्या है? माया। और पतंगे कौन है? आप माया की तरफ आकर्षित मत होना।
हाँ, माया को उपयोग कर लेना, लेकिन पूरा आकर्षण जो है वो आपका कहाँ होना चाहिए? भगवान की तरफ होना चाहिए। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। ऐसे करके ना दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरु को वर्णन है, और 24 गुरु का अगर वर्णन करूं तब मान के चलो 2 दिन चाहिए समय। तो 24 गुरु हैं, हर चीज में गुरु है, हर चीज में शिक्षा है, हर जगह आप शिक्षा लो। अरे चश्मा जो पहन रहे हो वो ज्ञान का चश्मा पहनो, देख लेना, ज्ञान का चश्मा पहनोगे तो हर जगह ज्ञान दिखेगा। लाल वाला चश्मा पहन तो दुनिया कैसे दिखते? लाल। करिया चश्मा पहन तो दुनिया कैसे दिखते? करिया। हरा चश्मा पहन तो दुनिया कैसे दिखते? हरा। उसने ज्ञान के चश्मा पहनो न माता, तो दुनिया जो है वो हर जगह ज्ञान ज्ञान दिखी, हर जगह से ज्ञान ही मिल जाए, है कि नहीं? तो ये हमारी शिक्षा होना चाहिए। तो दत्तात्रेय महाराज जी के 24 गुरुओं का वर्णन जो है वो राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि हे परीक्षित, दत्तात्रेय की जैसे आप भी हर चीजों से सीखने का प्रयास करो, हर चीज को देखने का प्रयास करो। ऐसे ज्ञान जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। पूरे इस धरती पर यदुवंशियों ने राज किया। पूरे यदुवंशी जो है वो इस धरती पर जितना अधर्म था, जितना पाप था, सबको खत्म किया। और भगवान ने सोचा, देखिए यदुकुल में कौन रही से? कृष्ण भगवान। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। यादव वंश में कौन रही से? कृष्ण भगवान। ये धरती में जो द्वापर युग रही से, वो द्वापर युग में पूरा यदुवंशी मन के राज रही से, और वो पूरा यदुवंशी मन ये धरती के जितना भी राक्षस है वो राक्षस मल्ला खत्म कर दी। ये धरती में जितना अहंकारी रही से वो पूरा अहंकारी मल्ला खत्म कर दी। और जब ये धरती से राक्षस मनहा और अहंकारी मन जब खत्म हो गए ना, तब भगवान कृष्ण सोचते कि इस धरती में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। चलो अब यदुवंशियों को भी खत्म किया जाए। समझ आती नहीं? यदुवंशियों को भी क्या किया जाए? खत्म कर दिया जाए। भगवान प्रेरणा दी, और भगवान अब लीला रचने वाले हैं। आइए भक्तजनों, कैसे भगवान ने लीला रचा और कैसे यदुवंशियों का नाश का कारण मूसल बना, इस पर थोड़ा सा प्रकाश एक भजन लेते हैं। उसके बाद सुंदर किस तरह से एक मूसल जो है यदुवंश के नाश का कारण बना, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की। दोनों हाथ उठा करके पूरी ऊर्जा के साथ राधे 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 बोले बाके बिहारी लाल की। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कुछ पल की जिंदगानी एक राज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी बोली राधा रमन सरकार की।
रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, कुछ पल की जिंदगानी। एक रोज सबको जाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना, बरसों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की जय, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तजनों, कल कल नंदनी अमर तरंगा भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर यदुवंश किस तरह से इस धरती से खत्म हुआ उसका वर्णन करने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, 3 गुण होते हैं। एक गुण है सत, एक गुण है तम और एक गुण है रज। कितने प्रकार के गुण होते हैं? 3। समझिएगा ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधे राधे। 3 ठन गुण होते, एक सत होते, एक रज होते, एक तम गुण होते, है ना। 3 गुण। तू मन जितना अच्छा काम करथो, जो व्यक्ति मन अच्छा काम करथे, सही रास्ता में चलथे, ओकर जो गुण रथे वो गुण ला कहे गे हे सतगुण। और जे मन अहंकार करथे, मैंने किया, मैं करता हूं, ये भाव जो रखता है वो रजगुण है। और जो झगड़ालू होते हैं, लड़ाई करने वाले होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, गंदे चीजों को खाने पीने वाले होते हैं, तामसिक होते हैं वो लोग। तीसरा गुण होता है तम। सत, तम, रज, 3 गुण होते हैं। अब इस जो 3 गुण है, सत, तम और रज, इन तीनों गुणों को मिटाना है। क्यों? क्योंकि कल के चरित्र में बताया गया था कि 3 गुण हटेगा तभी जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति कब होगी? जब ये तीनों गुण हटेगा। अच्छा, उदाहरण समझो। एक बार ऋषि मन के मीटिंग हुई, सबो ऋषि मन पहुंच गए। क्या भृगु, क्या पुलह, क्या वशिष्ठ, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, अंगिरा, सब जितने भी ऋषि मुनि थे सब के सब मीटिंग में पहुंचे।
और जब उकर मीटिंग चलत कृष्ण मैया तो वही मीटिंग में देवर्षि नारद जी हा उकर मन के परीक्षा लेबर एक ठन प्रश्न करी। जतना ऋषि मुनि हो ते मन मोले एक ठन चीज बताओ कि से देवर्षि नारद जी हा तो का चीज नारद जी ये बताओ मोला कि हमन हा अब्बड़ कम देवी देवता पूजा करथान, दुर्गा मैया घलोक करथान, शीतला मैया घलोक करथान, हनुमान जी घलोक करथान, गणेश भगवान के घलोक करथान, सबके पूजा करथान। तब वो जितना हमन पूजा करथान वो पूरा पूजा फल हा काकर कर जाथे। अब बड़कन भगवान है तो सबसे आखिरी में काकर कर जाते वो सबसे मेन मुखिया कोने की हिस्स वहां पर कि जो त्रिगुणातीत तो होगा जेकर में तीनों गुण नहीं रही, ना तो कर अंदर सत्य गुण रहा है, ना तो रज गुण रहा है और ना तो तमो गुण रहा है। जेकर कर तीनों प्रकार के गुण नहीं रही वही हा ओकरे कर पूरा पूजा के फल हजाते की। तो वो मेरे महर्षि भृगु जी खड़े हो गए। चलो अब मैं देखता हूं कि कौन से भगवान हैं जेकर कर कौन कौन से गुण हावे। काकर कर सत्य है, काकर कर तम है, काकर कर रज हावे। भृगु जी कहा मैं लूंगा परीक्षा। और देखिए जो भृगु जी है नी वो भृगु जी हा परीक्षा ले पर तीनों देवता कर गीस एक एक करके, ब्रह्मा रुद्र विष्णु नारायण भगवान एक एक करके तीनों कर गीस। सबसे पहली गीस हुआ ब्रह्मा जी कर, और ब्रह्मा जी कर गीस नहीं गीस तुरंत और जाके कथे प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। तो भृगु जी हा सबसे पहली ब्रह्मा जी कर जाते। और जब भृगु जी ब्रह्मा जी कर जाते ना तो बाकी दिन का करत रही से पहली वो हा ब्रह्मा जी के पांव परे और ओकर बाद जाए। लेकिन आज भृगु जी परीक्षा लेना है तो आज भृगु जी सीधा गीस और जा करके ब्रह्मा जी का आगू में एकदम दंगल से खड़े हो गए, है कि नहीं। अब बताओ माता तू मन बड़े हरो और तुहर सामने कोई छोटे व्यक्ति मन हा आके इसमें दड़ंग से खड़े हो जही तब तुम लग कैसे लगी। सही बताओ। राधे राधे बोलो, राधे राधे। महाराज जी पूछो अच्छा से बताइयो। हमन बढ़िया एक गांव एक जगह कार्यक्रम में गए रहे और वो कार्यक्रम में गए ना बढ़िया दोनों भाई मस्त अपन अपन खटिया में बैठे हन बात करत। और वतनी मेरे एक जन आदमी हमारे रूम में और रूम में आके दड़ंगलई से खुसर गए। एक घर गे रहे तेकर बात है, बहुत पुराना बात है, बड़ दिन होगी सही किसे महाराज जी दड़ंगलई से आग खड़े हो गए। अब वो ऐसे नहीं और वैसे ही से पहले देखिस ब्रह्मा जी जब पैदा हुए इसे से देखिस नहीं चारों डाल उसने ऐसे ही से देखिस और का कहते पता है तुहर मन ले महाराज को ने तो हमन तो दोनों कोई धोती कुर्तम रहन तो हमन केन ते नी देखत जी महाराज हाँ भाई मी हरो और हमार प्रकृति सरल मी हरो भाई से की गई। अब वो ऐस और वो आके कुर्सी मारे रही से बाबा ना तो पूछना ना तो कहीं धड़ंग ले बैठ के हाँ ती महाराज हरस का कहा थे। हाँ भाई हम भी मन महाराजन जी लोगन कथे महाराजन की के हाँ हम मन हरन। अब वो कर बात कहानी सुनो। ता जब वो ऐस ही तो हमला बड़ा बेकार लगी। अरे भाई हमन नहीं कहन गा पाँव परो की के लेकिन एक घास कुछ नहीं तब महाराज में अंदर आऊं का की पूछ ले। अरे वहू नहीं देखा कुर्सी में बैठो का महाराज पूछ ले। अरे पानी परस्ते का होइस राम राम ला कही दे हम तो वतनी में खुशन है कि नहीं। राम राम कृष्ण जी राधे राधे कही दे राधे राधे ये दे कहा तो नहीं तो उसने करिस ना मतलब बड़ा अब का करबे चल रे भाई है कि नहीं। बहुत भांति भांति के लोग हैं इस संसार में। चलो ऐसे करके हमने कुछ नहीं कहा लेकिन वो तो ब्रह्मा जी हरे ब्रह्मा जी कर जब धड़ंग ऐसे गीस ना भृगु जी हा तब ब्रह्मा जी जो है ओकर अंदर एक ठो क्रोध है और क्रोध में का कहते कि भृगु तू मेरा पुत्र है और पिता के पास आ रहा है। मैंने इस संसार को बनाया है और इस जगत पिता के पास संसार को बनाने वाले के पास तू ऐसी आ गया कि भृगु जी समझ गए पक्का ये अहंकार हरे मतलब ब्रह्मा जी के अंदर का है रजोगुण है। प्रेम से बोले नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी फेल
अब गीस शंकर भगवान कर, अब शंकर भगवान कर गीस और शंकर भगवान कर घलोक भृगु जी एती होती थोड़ा बहुत बात करी सेती होती के शंकर भगवान ला क्रोध आ गए। भृगु जी देखते कि शंकर भगवान के अंदर तमोगुण है, शंकर भगवान घलोक वहां पे फेल हो गए। अब बचिस कौन? नारायण जी महाराज। प्रेम से बोले नारायण भगवान की। अब भृगु जी जो है चलते 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 वैकुंठ को गए और वैकुंठ में सुंदर श्रीपति कमलापति जो है भगवान नारायण जी जो है शेष शैया पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी वहीं पर विराजमान थी। भृगु जी को तो परीक्षा लेना था। भृगु जी वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जा करके अपने पैर को उठाया और पैर को उठा करके त्रिलोकी नाथ भगवान नारायण के वक्ष स्थल पे एक लात मार दिया। और जैसे ही भृगु जी भगवान नारायण ने एक लात मारी उकर वक्ष स्थल में, भगवान नारायण हड़बड़ा उठ गए और उठ के तुरंत जो भृगु जी पैर रही सो पैर ला पकड़ ली और का कहते मैया भगवान नारायण है तुहर हिसाब से बताओ का की सोही। तुम इसने सुते रहते हो और तुम मतलब कोई इसने आके अगर एक आध घाव मार देतीस या पानी डाल देतीस तो तुमन का करते हो? उड़ जाते हो। और मैं पक्का बताता हूँ जे मारे ही नहीं तो तुमन नहीं बचाते हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन नारायण भगवान को देखो, भगवान नारायण ना भृगु जी के पैर को पकड़ लिए और भृगु जी के पैर को पकड़ करके भृगु जी को क्या कह रहे हैं कि भृगु जी तोर पैर में लगिस का भगवान, मोर शरीर है ना वज्र के समान हवे और ते वज्र के समान जो शरीर हवे ये शरीर ला प्रभु ते लात में मारे हसगा तोला लगिस का की कोकर पैर ला इसे सेके बर धर लिस भृगु जी नारायण जी और पैर ला जब सेके भर धरिस ना तब तुरंत भृगु जी पैर ला अपन हटा दिस और हटा के हाथ जोड़ लेते। भगवान मैं तो पूरा संसार में ऐसे व्यक्ति ला ढूंढत रहे हूँ जे व्यक्ति कर न तो सत गुण है, न तो तम गुण है, न तो रज गुण है, तीनों गुणों से परे जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को मैं ढूंढ रहा था। भगवान आज तो पता चल गया। हे भगवान तोड़ कर तो अहंकार गलत नहीं है। काबर भगवान ने किस मैंने ये किया मैंने वो किया, भगवान कर अहंकार गलत नहीं है। नारायण जी कर भगवान कर क्रोध भी नहीं है। वतनापन मारी से तब वो लोग क्रोध नहीं है इस भगवान ला। न तो उनके अंदर रजोगुण को देखा और न ही उनके अंदर तमोगुण को देखा। और भृगु जी कथे भगवान रजगुण भी नहीं है तोर अंदर और तमोगुण भी नहीं है, लेकिन हे भगवान तोर अंदर सतोगुण भी नहीं है कि तो नारायण जी कहते कैसे जी कैसे मोर अंदर सतोगुण नहीं है कि? अरे अगर सत्यता रहता तो आप बोलते कि भृगु तुमने मेरे वक्ष स्थल पे लात क्यों मारा है, ऐसा करके आप सत्य बोलते। लेकिन आप सत्य को भी छोड़ दिए और केवल कह रहे हो कि भृगु जी आपका पैर लगा तो नहीं, ऐसे की के तीनों गुणों से परे है भगवान नारायण। इस कारण भगवान नारायण को कहा जाता है त्रिगुणातीत आकाश पतितम तोयम। सुनना ध्यान से, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से आकाश पतितम तोयम आकाश से गिरा हुआ जल, आकाश पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम आकाश से गिरा हुआ जल एक न एक दिन जा करके सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार आप किसी भी देवता का पूजा करो, चाहे दुर्गा का पूजा करो, चाहे शिव का पूजा करो, चाहे ब्रह्मा का पूजा करो, चाहे गुरु का पूजा करो, चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा करो, है कि नहीं, सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान नारायण को प्राप्त होगा। इस कारण भगवान नारायण को त्रिगुणातीत कहा जाता है। भगवान नारायण को ही त्रिगुणातीत कहा जाता है। भगवान नारायण को ही विष्णु कहा जाता है और भगवान नारायण को ही परम पिता कहा जाता है। प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की। तो भृगु जी ने बताया कि भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर मारने से मुझे तीनों प्रकार का गुण नहीं मिला। हे संसार, तुम किसी की भी पूजा करो, अंत में वो भगवान नारायण को प्राप्त होगा, है कि नहीं।
सबके घर में लड्डू गोपाल हवे। राधे राधे, लड्डू गोपाल रख लो भैया। अच्छा, लड्डू गोपाल रखे घरों का आजकल फैशन चलत है। सही बात है ना, फैशन बना डलिस गा हमर भगवान ला, बड़ कष्ट होते, दुख होते। वाह का पूछना भाई, बड़े चांद लड्डू गोपाल ला है कृष्ण भगवान है। हमर ठाकुर जी बैठे ना इसने आप लड्डू गोपाल ला डलिस, और लड्डू गोपाल ला करके ओला खवा थे पिया थे। बने बात है, खवाना पियाना चाहिए, काबर श्रद्धा भक्ति में तो सब होते, लेकिन कई झन में का देखो लड्डू गोपाल धरे है और धर के ओला एती लेगा थे, धर के ओती लेगा थे, धर के वहां लेगा थे, धर के यहाँ लेगा थे। ऐसे नहीं होए माता, भागवत सुनाए पर लाते हो बनतीस। तुमन जतना मैया हो, अगर घर में लड्डू गोपाल हो ही काली गीता सुनाए लालू हो, श्रद्धा भक्ति नहीं लहू तब बोल चलिए। भगवान सब जानते, सुनाए की जरूरत भी नहीं है कि नहीं। लेकिन आजकल के व्यक्ति मन भगवान ला फैशन बना डलीस। और आजकल तो टिकटॉक के जमाना है, इंस्टाग्राम के जमाना है कि नहीं। बड़े बड़े चंदन लगा है और लड्डू गोपाल धरे है और रील्स बनाते तहां यूट्यूब में देखा थे व्यक्ति मन है कि नहीं। तो फैशन मत बनाओ भगवान को। मैं बोला ना, भगवान प्रदर्शन का विषय नहीं है, भगवान दर्शन का विषय है कि नहीं। भगवान का दर्शन करो, दर्शन का विषय है भगवान, प्रदर्शन का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस कारण करते होंगे लोग फैशन भगवान को लेकर के। आप केवल श्रद्धा और भक्ति दिखाइए। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान लड्डू गोपाल हो ही ना माता तू हर घर, तो जाग देखना ओकर जो वक्ष स्थल है ना छाती, वो वक्ष स्थल में एक ठन पैर के पंजा बने होने है ना। और वो पैर के पंजा का कर हरे, वो पैर के पंजा वो भृगु जी खरे है कि नहीं। जब मारिस ना भृगु जी एक लात भगवान ला, तो पूरा पांचों मतलब पैर के जो पूरा पंजा है, वो पूरा पंजा जो है वो छप गिरी से। तो आज भी भगवान नारायण के वक्ष स्थल में वह पंजा छपा हुआ है। और जब भगवान नारायण भृगु जी जब मारिस ना, तो पास में बैठे इसको ना लक्ष्मी मैया, लक्ष्मी मैया दिमाग खराब हो गए। भृगु ते मोरा आगू मोर पति देवल मारे, जा भृगु मैं तुमको श्राप देता हूँ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि मैं लक्ष्मी कभी भी तुम ब्राह्मणों के यहाँ नहीं रहूंगी। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की। देख रहे सती सत्यनारायण भगवान की कथा चालू होते। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, समझ गए नहीं, ये यहाँ से चालू होते। हाँ, लेकिन जैसे ही ना मैया की कि हे ब्राह्मण मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगी, भगवान नारायण कहते चुप रहा देवी चुप रहा। ब्राह्मण देवता घर अगर ते नहीं जावे, ब्राह्मण देवता घर लक्ष्मी नहीं जही, तब ब्राह्मण देवता बेचारा का करी। कोई बात नहीं ब्राह्मण देवता, लक्ष्मी नहीं जाएगी तो क्या हुआ, तुम नारायण की उपासना करना, नारायण चले जाएंगे और नारायण जहाँ चले जाएंगे वहाँ लक्ष्मी को तो जाना ही पड़ेगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देख रहे सती हमन महाराज मन जब पूजा करे बाथन नहीं, तब विष्णु भगवान की मूर्ति बसल धर के लाथन। हमन लक्ष्मी भारी उपासकन भाई, लक्ष्मी मैया पूरा श्रद्धा भक्ति से पूजा करता, हमार मैया जगदम्बा हरे वहा। लेकिन हम पहले नारायण को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान नारायण मान गए तो लक्ष्मी माता को आना ही पड़ेगा। नारायण कौन है? नारायण संस्कार है, नारायण संस्कार है। और देखना जीवन में अगर संस्कार रही नहीं तो एक न एक दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह जाकर के लक्ष्मी प्राप्त हो ही जाएगी। 100% मिल ही। संस्कार रहना चाहिए, और संस्कार विहीन अगर हो जाऊ नहीं तो कतनो पढ़ ले, कतनो लिख ले, कतनो सुन ले, लक्ष्मी मिलने वाला नहीं है। तो लक्ष्मी को देखो, लक्ष्मी के पीछे भागोगे ना तो लक्ष्मी नहीं मिलेगी, नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी नारायण दोनों साथ में मिलेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये भृगु जी की कथा है मैया। भृगु जी ने किस तरह से भगवान के वक्ष स्थल पे प्रहार किया। विषय समझिए, विषय ये है कि हमको भगवान की भक्ति से जुड़ के रहना है। हमन पूरा पूजा पाठ करा था, पूजा पाठ करा था। कई बार कथे हमारे जजमान महाराज बड़ लंबा लंबा लिस्ट भेजतस की के ता हमन कथान भाई लिस्ट तो एक लोकाचार हरे,
भगवान के पूजा करे बर ज्यादा कुछ चीज के जरूरत नहीं है। भगवान गरीबों की भी देवता है, भगवान अमीरों के भी देवता है। भगवान की दृष्टि में न तो कोई अमीर है, न तो कोई गरीब है, न तो कोई साहू है, न तो कोई सिन्हा है, न तो कोई यादव है, न तो कोई ब्राह्मण है। भगवान की दृष्टि में सब एक समान है। भगवान अगर किसी चीज को देखते हैं तो वो कर्म को देखते हैं। इस कारण बार बार शास्त्र कहता है कि अच्छे कर्म को करते चलिए। बस भगवान की दृष्टि में कर्म है, बाकी चीज नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमा भक्तया प्रयच्छति। भगवान ला दो प्रकार के भक्त है। एक ऐसे भक्त है, एक ऐसे भक्त है जे बड़ पैसा वाला है, और एक ऐसे भक्त है मैया जे बेचारा गरीब है। अब जे अमीर है ते का कर सकते? जे अमीर है नहीं ते हा अच्छा मोती चूर के 10 किलो लड्डू ला सकते, 10 किलो काजू कतली ला सकते, एक से एक चीज ला सकते पैसा वाला हा। और गरीब बेचारा हा ओ का करियो कर पैसा नहीं है। तक कई बार जे गरीब आदमी है ओकरो मन में आत हुई है प्रश्न हा कि वो फलाना बड़ अमीर है, ऐसे ऐसे चीज लाते, बड़े बड़े चंदन वाला महाराज मन बुलाते है कि नहीं? तो वो मन ज्यादा पूजा करत हुई का? उकर पूजा असली है का? ओमल ज्यादा फल मिली का? नहीं। पूजा का संबंध पदार्थ से नहीं है, पूजा का संबंध भाव से है कि नहीं? भाव से पूजिए। भगवान खुद कह रहे हैं अरे काजू कतली को छोड़ो, है कि नहीं? मोतीचूर के लड्डू को छोड़ो, सबको छोड़ो। अगर भाव है तो भाव से, भक्ति से पत्रम पत्ती चढ़ा दो, पुष्पम फूल चढ़ा दो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम फल ही चढ़ा दो, है कि नहीं? चिरई जाम फोकट में मिलते, जाम फोकट में मिलते, सही बात है नहीं? आमक दिन आगे है कि नहीं? एक ठन डंडल धर बड़े वाला ला, मार फेंक के 5 ठन आमा गिर के फोकट में मिल गए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी फोकट के हरे, सही बात है ना? जितना हमारे लिए उपयोगी है, सुनना माता राधे राधे बोलो, राधे राधे। आजे बस की बात है कि नहीं? तानोकर बात सब अपन घर में जाके शाम से मिला दे हो जहो, है कि नहीं? हम्बू मन काली मन दिखबो, कहान परसों हम्बू मन नहीं दिखान और तहु मने मंच में नहीं दिखू, कुछ दिन बस की बात है। तो विषय क्या था? पत्रम पुष्पम फलम तो यम योमा भक्तया प्रयच्छति। भगवान को कुछ नहीं, पत्ती चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, तोय चढ़ा दो, ये सब चीज ला चढ़ा दो। भगवान केवल और केवल इतना चीज में ही संतुष्ट होने वाला है, संतृप्त होने वाला है। भगवान की पूजा किससे करो? भाव से करो, क्योंकि जब तक भाव नहीं है तब तक पूजा का कोई मतलब रहने वाला नहीं है। तो पूजा ऐसे होती है, भाव के साथ। बस इसी भाव को रखना है। पूजा जब भी करते हो ना, हमन देखते कई जगह कथा चला थे, आज जोड़ी में बैठे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। एक तो तुमन कराओ नहीं, सही सही बताओ आखिरी बार सत्यनारायण भगवान की पूजा कब हो रही है? कई जन हासा थे, तो मैं तो ये समझू कि उकर घर 3-4 साल हो गए नहीं हुए, है कि नहीं? ले दे के बड़ा मुश्किल से 2 साल 3 साल 4 साल बाद में। हाँ हमार कई जन भैया इसे भी है, बहनी मन इसे है जे मन हर साल कराते भाई। ओ मन हमार बात ला मत धरो, देख हर साल बुलाथन महाराज लो, बड़ा हमन ला कहा थे करातो भैया तुमन, लेकिन जे नहीं कराते ला कहा था। ता 3 साल 4 साल हो गए। अब वो 3-4 साल में एक बार कहीं जाके पूजल कराते। अब पूजम बैठे ना, पूरा समाज ला बुलाए खाए बर। अब पूजम बैठे महाराज कहा थे पीला चावल फूल दुबिल धर जी, ओ धरा थे महाराज मंत्र ला पढ़ा थे। आओ हाथ जोड़ले कहा था, हाथ जोड़े है महाराज के मंत्र चढ़ा थे। और वो कहा थे ऐ चाय पत्ती कते मेरे, शक्कर कते मेरे, देख तो गोभी लाहे मिला है, भाटा लाहे मिला है, ऐ फलाना निमंत्रण दे हस। अरे ये दुनिया भर के काम लते बाद में करबेन जी, पहली का करे बैठे हस, पूजा करे बैठे हस। तो आलू भाटा गोभी बाद में देखबे, है कि नहीं? पहली भगवान ला देख ले। भगवान ला अगर तोर से रिसागे भगवान, हाँ तो आलू भाटा गोभी हा पूरा जर जाइए, बहु बाँचने वाला नहीं।
तेकर सती पहली जो ध्यान है वो काम्य होना चाहिए, पूजा में होना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्तया प्रयच्छति। ये पूजा का अर्थ होता है, ध्यान का अर्थ होता है पूजा। पूजा का अर्थ होता है पूरा जानना। पू मतलब पूरा और जा मतलब जानना। पूरा जानना पूजा है। एक ठन प्रश्न को उत्तर दो, तू मन पूजा काबर करात हो? सही सही बताना। राधे राधे। पूजा काबर करात हो? चलो बताओ तो। काबर करात हो पूजा? काबर करात हो भैया पूजा ला? सही सही बताओ, काबर करात हो पूजा ला? हम तो देखा था ना आजकल कई जन पूजल का बना डाले है, फॉर्मेलिटी बना डाले है। कैसे? अरे गा नवा बहू आहे, नवा बहू आहे घर में पूजा कराबो। अब ओकर मन है ना मत कराओ की के और नी करहु संसार है। देखी कही देख तो नवा बहू ले पूजल नहीं करे इसका तो वो हा ये तो दुनिया दिखाए पर का करा थे पूजा। कई जन आदमी भाव है, हमन महाराज आदमी घाट घाट के पानी पी बैठे हन है कि नहीं? तेगर सती कतनो सर्दी जड़ बुखार रहा है हमला धरने वाला नहीं है। और ब्राह्मण हमन ना, हमन आलू हरन का हरन आलू। राधे राधे है कि नहीं? पता चलिस कालिक भंडारा में फिर राधे राधे हो गए है कि नहीं? तो हमन ब्राह्मण मन आलू हरन कैसे? हमन हाँ सबो सन मिल जथान। आलू ला गोभी के साथ मिलावे, आलू गोभी भाटा के साथ मिलावे, आलू भाटा है कि नहीं? आओ हम तो कहूँ बना नहीं। आलू गोभी, आलू भाटा, आलू मुनगा, आलू चना, आलू एकदम ऑलराउंडर। उसने ब्राह्मण देवता आलू हरे हम सब घर जाता जे बुला दे उकर घर जावो और उकर घर जाके मिल जतन। हमार काम इसने छरे है कि नहीं? यही हमार काम हरे। ता सब जगह के हम देखे कई जन के विचार ऐसे लगते कि बड़ा मजबूरी करा जाथन न मैया का कथे पता है? 1 घंटा में पूजा करा कथे। अरे 1 घंटा में का कराबो? 1 घंटा हमन भगवान के पूजत करात लग जाते तो हमन ला कितना बेर करबो तो कथल कितना बेर सुनाबो। लोगन मन नहीं पूजक मतलब का समझते बताओ? आजकल के व्यक्ति मन हाँ पूजा के मतलब चंदन बंदन गुलाल छिड़क, केला चढ़ा, शक्कर गुड़ चढ़ा और लकड़ी जला, स्वाहा 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 कर दे हो गया पूजा कहा। पूजा हुई इसका बताओ? ये पूजा हो भी नहीं करी। पूजा क्या अर्थ होता है? पूरा जानना। पूजा का अर्थ होता है आत्मा को परमात्मा में लगाना। लेकिन ये आत्मा तो आलू गोभी में लगा है तो परमात्मा में कहाँ लगेगा? सही है ना? तेकर सती नोट करके रख ले हो। का नोट करके रख ले हो? जब भी पूजा कराबो तो 1 जुआर पूजा कराबो, 1 जुआर खाना खवाबो। 1 जुआर हमार ध्यान आलू गोभी में रहे तो 1 जुआर हमार ध्यान हाँ भगवान में रहे। तो पूजा का अर्थ होता है ध्यान को केंद्रित करना। ये पूजा का अर्थ होता है। पूजा का अर्थ केवल ये नहीं चंदन बंदन गुलाल को छिड़के और चले। पूजा का अर्थ है कि आप पूजा में बैठे हो तो आपका मन बुद्धि चित्त जो है वो परमात्मा में लगा रहना चाहिए। मन बुद्धि चित्त अगर परमात्मा में 2 घंटा के लिए लग गया तो भगवान जो है उसका 4 गुना मतलब 8 घंटा मान के चलिए लगातार आपको आशीर्वाद 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 लगातार देते रहेंगे है कि नहीं? तो ये है उपाय। ऐसे लोगों को करना चाहिए पूजा। परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, आत्म कल्याण होता है। और जो 3 गुण हम बता रहे थे सत तम और रज, ये तीनों गुणों का वर्णन सुनिए। सत्य गुण के कारण देखिए जो सत्य गुण है वो रज को खत्म कर देता है, सत्य गुण तम गुण को खत्म कर देता है। ध्यान से सुनना, सत्य गुण रज गुण को भी खत्म कर देता है, सत्य गुण तमो गुण को भी खत्म कर देता है और अंत में ये सत्य गुण जो है वो खुद भी खत्म हो जाता है और तीनों गुण खत्म हो गए मतलब परमात्मा मिल गया। प्रेम से बोले श्रीमन नारायण भगवान की। तो जितने भी यदुवंश थे, जितने भी यादव थे, उन्होंने इस धरती पे सबसे पहले जितने भी यादव थे वो सतोगुणी मार्ग में थे। तो जितने भी यादव थे वो सभी यादव सबसे पहले
रजगुण को खत्म किए, मतलब ये पूरा संसार ले अहंकारी राजा मल्ल खत्म करी। शिशुपाल, जरासंध, ये सब अहंकारी राजा थे, इनको यदुवंश ने खत्म किया। उसके बाद जितने भी तामसिक लोगों थे उनको भी यदुवंश ने खत्म किया। अब भगवान सोचने लगे कि जैसे सत्य गुण से रजगुण और तम गुण खत्म हो जाता है और बाद में सत्य गुण भी खत्म हो जाता है, भगवान सोचने लगे कि चलो अब ये जो संसार है, इस संसार से मैंने तो रजोगुणी को भी हटा दिया, तमोगुणी को भी हटा दिया। अब बारी है कि जितने भी यदुवंश जो कूद रहे हैं कि हम इस धरती के मालिक हैं, इन यादवों को भी इस संसार से हटाया जाए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सुंदर पिंडारक क्षेत्र में एक सुंदर मेला लगा हुआ था और उस पिंडारक क्षेत्र के मेला में समस्त ऋषि मुनि आए थे। दुर्वासा ऋषि भी वहां पर आए थे, वहां पर क्रतु ऋषि भी आए थे, भृगु ऋषि भी आए थे। पिंडारक क्षेत्र में शानदार बढ़िया सुंदर संतों का मेला लगा हुआ था। जैसे हमारे प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगी ऋषि, और महाकुंभ में कौन आए ऋषि? समस्त ऋषि मुनि संत मन आए ऋषि ना। उसने पिंडारक क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगा था और उस मेला में समस्त संत लोग आए हुए थे। और भगवान कृष्ण की पत्नी जामवंती के पुत्र है जिनका नाम है सांब। तो भगवान कृष्ण की पत्नी जामवंती, उनके पुत्र जिनका नाम था सांब, वो सांब अपन जतना संगवारी रही से सबो संगवारी मल्ला सकेल डरी। और सकेल के का कथे, चलो तो जी पिंडारक क्षेत्र में संत मन के ना मेला लगे हबे, हमन हाँ एक काम करथान, ओ मेला में जाके नहीं कौन संत हा कैसे है ओकर परीक्षा लेथन इसे की। ओ संत मन हा वाकई गुणवान हावे कि नहीं है, तपस्या वाला हरे कि नहीं है, उकर से फल मिली कि नहीं मिली, चलो उकर परीक्षा लेबो कथे। और सबो संगवारी मन हा सांब के बात में हाव कही देते, हाव सही बात है चलो जाबो। तो सांब कथे एक काम करथन, एक ठन मूसल लाओ की, और वो मूसल लई और मूसल ला करके सांब सुंदर एक जन लड़की के पूरा कपड़ा पहनी, साड़ी पहन डली है ना, पूरा लुगड़ा ब्लाउज सब पहन के रेडी, बड़े बड़े बाल लगा डी, मतलब वो सांब पूरा लड़की बन गई, शादीशुदा लड़की जैसे। और जे मूसल मंगाए रही से वो मूसल अपन पेट में बांध दिस माता, जैसे गर्भवती हमर मैया मर रथी नहीं, उसने ओकर पेट थोड़ा उभरे हुए हो गए। और सांब कहते चलो पिंडारक क्षेत्र जाया जाए, देखा जाए कि संत मन की भविष्यवाणी सही होते कि गलत होते। संतों की परीक्षा मत लेना, संतों को पता चला ना कि परीक्षा ले रहे हो करके जीवन भर परीक्षा लेने लायक नहीं रहोगे, ऐसे श्राप देते हो मन। संत मन बड़ा खतरनाक बने बने और बिगड़ गए तो फिर पूछ मत। सांब अपन समस्त दोस्त मन के साथ चल दी और सुंदर पिंडारक क्षेत्र में सांब जो है वो प्रवेश करते हैं। पिंडारक क्षेत्र में जाने के बाद सांब जो है और उनके मित्र जो है वो दुर्वासा ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। उकर भाग्य देखो, दुर्वासा ऋषि कर पहुंच गए मनहा, और दुर्वासा ऋषि को सांब के दोस्त जो है कहने लगते हैं कि ये स्त्री गर्भवती है और इसके पेट में जो बालक है ये बालक लड़का होगा कि लड़की होगा, महाराज जी बता दो। अब दुर्वासा ऋषि जैसी इसने की, दुर्वासा ऋषि आंखिल बंद करी और जैसे ही आंखिल बंद करते दुर्वासा ऋषि कहाँ का लड़का और कहाँ का लड़की वहां मूसल भराए है। दुर्वासा ऋषि दिमाग खराब हो गए, अरे तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे साथ विनोद करने आए हो, मेरा परीक्षा लेने आए हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, तुम्हारे गर्भ में जो मूसल है ये मूसल तुम्हारे पूरे वंश के नाश का कारण बनेगा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। पूरे
पूरे यदुवंश को श्राप मिल गया कि उसके गर्भ में जो मूसल है ना, ये मूसल पूरे यादवों के नाश का कारण बनेगा। भगवान के प्रेरणा सो थे, भगवान करा थे, कोई दूसरा नोए। कृष्ण भगवान किस नहीं, ये यादव मन सब अहंकारी हो गएगा। ये मन बड़े बड़े राजा मल्ल मारे हैं कहीं के अहंकार पैदा हो गई कर अंदर, चलो अभी करो मन के नाश करे जाए। तब खुद भगवान कृष्ण के प्रेरणा से दुर्वासा ऋषि आज पूरे यदुवंश को श्राप दिए हैं कि जो मूसल है उस मूसल से पूरे कुल का नाश हो जाएगा। यह बात पता चली राजा उग्रसेन को, और राजा उग्रसेन को जब पता चली तो ला भैया कहाँ है वो मूसल ला, पहली है कि नहीं, मूसल लाओ। श्राप दे है कि वो मूसल हा कारण बनी, का के कारण बनी, पूरा यादव मन के नाश के कारण बनी। तो कैसे करबोगा मूसल ला? तब उग्रसेन कथे यादव तू मला जीना है कि नहीं जीना है? जीना है, हाँ जीना है ना। तो एक काम करो, ये मूसल है नहीं, ये मूसल ला समुद्र कर जाओ और समुद्र कर जा पूरा घसो, घस पहुंच करके वो जो मूसल था उस मूसल को पत्थरों में घीसने लगे, घीसने लगे, घीसने लगे। और जब मूसल घसे ना तब मूसल के चूरा निकले और वो चूरा पूरा समुद्र में जाए। घसीस घसीस घीस घीस के घीस घीस के नांच टुकड़ा बची, ऐसे टुकड़ा जे घसाए नहीं। अब वो पत्थर नांचू बची तो कैसे घसबे, है कि नहीं? वो टुकड़ा कथे नांचू है का करी। और वो जो टुकड़ा बचा उस टुकड़े को समुद्र में ऐसी फेंक दिए। भगवान की प्रेरणा देखिए, भगवान कृष्ण की लीला देखिए। जितना भी मूसल का चूर्ण जो समुद्र में गया था वो सभी चूर्ण जो है समुद्र के लहरों के साथ वापस आ गया और वापस आकर के पूरे किनारों पर एक घास के रूप में उत्पन्न हो गया। उस घास को हम कहते हैं एरका। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। जानते हो ना एरका घास, ओकर जड़ नहीं थोड़ा धरहर रथे, धार रथे में। अच्छा गोंदला देखे हो? गोंदला, राधे राधे बोलो, राधे राधे। तू मन नहीं देखे हो मैया, लेकिन मंदिर में जे काम करे जाते ना ते मन जाना हो। गोंदला देखे हो बाबा? गोंदला जड़ धार रथे नहीं, हल्का फुल्का धार गोंदला जड़ में रहते। तो जैसे गोंदला है ना वो गोंदला समान धारी रहते हो में, तो वो एरका नामक घास बन गए धार वाला। अच्छा कुशा देखे हो? कुशा, कुश में धार रखे नहीं है, वो कुश लई से तुम नहीं कर सको था, पूरा उंगली कटा जी मान के चलो, इतना धार रखे हो में। तो एक घास हरे और वो घास में पूरा धार है और वो घास के नाम का हरे एरका। तो वो पूरा मूसल का चूर्ण जो है वो एरका नाम के घास में बदल गया। और जो एक ठन छोटे टुकड़ा बची रही से जे नी घास सो फेंक दिस नहीं, वो टुकड़ा ला एक जन मछली खाते। उस मछली का शिकार जो है वो एक जरा नाम का शिकारी करता है और मछली को जब फाड़ता है तो मछली के पेट से एक लोहे का टुकड़ा निकलता है, बड़ा नुकीला रहता है। जरा सोचते कि मोल पान में लगा देते काकरो जीव जंतु शिकार करो तो काम है। और वो लोहा टुकड़ा नमैया वो जरा नाम के शिकारी हा अपन बाण में लगा देते। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बस दो चीज ध्यान रखना, जरा नाम के शिकारी ने उसको बाण में लगा दिया और एरका नामक घास वहां पर उत्पन्न हो गया। ये है पहला कारण यदुवंश के नाश होने का। जब महाभारत के पूरा युद्ध खत्म हो गए, महाभारत की युद्ध जब खत्म हुई ना तब भगवान कृष्ण काकर करे गांधारी करा। और गंधारिल कथे मोला बड़ा दुख होते बुआ कि तोर पूरा जितना लोग लेकर ही से वो सब जन खत्म हो गए, कहीं नहीं बाची। तो गंधारी के जो मन है वो मन बड़ा विचलित रही सो समय में।
पूरा के पूरा पुत्र मर गई सोकर। गांधारी भड़क गए कृष्ण भगवान बार, और भगवान कृष्ण लगते कि हे कृष्ण, तुम्हारे कारण जैसे मेरे पूरे वंश का नाश हुआ है, जैसे कौरव और पांडव आपस में लड़ लड़ के मरे हैं। जाओ, मैं श्राप देती हूँ कि जैसे कौरव और पांडव आपस में लड़ के मर गए, उसी तरह से तुम्हारा यदुवंश है वो आपस में लड़ के मर जाएगा। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दो श्राप मिल गए भगवान लगे। जैसे कौरव पांडव भाई मन आपस में लड़ के मरे हैं, जा मैं श्राप देता हूं कि यादव मनुष्य में लड़ के मर जाए। अब पूरा भगवान कृष्ण ने लीला बना दिया है। अब पूरे यदुवंश का बस नाश ही होने वाला है। धीरे धीरे समय निकला, धीरे धीरे यदुवंश जो है अपने पतन की ओर बढ़ रहे थे। तब एक दिन नारद जी महाराज वसुदेव जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी को भर्तृहरि की कथा सुनाए और 9 योगियों की कथा सुनाए। वसुदेव जी को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किए। यादवों का नाश होने वाला था। तब उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास गए। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। उद्धव जी ज्ञानी हरे, उद्धव जी पता चल गए कि ये संसार खत्म होने वाला है। तब उद्धव जी का कर जाते भगवान कृष्ण कर, और भगवान कृष्ण कर जाकर का कथे ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णो ब्राह्मणाय धर्म वर्मणे सोमकाष्टम दोनोपेत धर्म कम शरणम गता। हे भगवान कृष्ण, ते ये संसार से जाने वाला बस कुछ ही समय बचे है, पूरा यदुवंश नाश हो जाही भगवान। तब ते जब जाबे ये संसार ल छोड़ करके, तब मनुष्य मना धर्म के लिए किसके पास जाएगा? तो भगवान सुंदर कहते हैं काल व्याल मुखम ग्रासम त्रास निर्णा सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम प्रोक्तम कलौकीरेण भाषितम। मनुष्य लोग को अगर धर्म चाहिए, मनुष्यों को अगर धर्म के मार्ग में चलना है, तो वो मनुष्य जो है वो भागवत धर्म में जाएंगे। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। धीरे धीरे समय बीता माता, और समय बीतने के बाद वो समय आने ही वाला था जब भगवान कृष्ण और यदुवंश का नाश होने वाला है। आइए एक छोटा सा भजन करते हैं, फिर कैसे यादव लोग आपस में लड़ गए, लड़ के मर गए, और भगवान कृष्ण ने परम धाम को गमन किया। प्रेम से बोले दोनों हाथ उठा करके राधे राधे, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जब भी तेरे दरबार की सेवा देते हुए मैं आता हूँ, सर को झुकाए सजदे तुमको पाता हूँ। कैसे मैं मिलूं तुझको ऐ मेरे सरकार। एक उम्र भी छोटी है तुझको पाने में। जय राधे श्याम गाऊं, जय राधे श्याम गाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं।
तेरे दरबार में सर झुकाऊं। तालियों की सेवा देते हुए जय राधे श्याम गाऊं, जय राधे श्याम गाऊं, सर झुकाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं। जय राधे श्याम गाऊं, जय राधे श्याम गाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं। जब भी जाऊं तेरा दर्श पाऊं, जब भी जाऊं तेरा दर्श पाऊं, तुझसे मिलने मैं वृंदावन आऊं, तुझसे मिलने वृंदावन मैं आऊं। राधे राधे जो भी आकर तेरा नाम ले, उस दिल में तो आराम दे। जो भी आकर तेरा नाम ले, उसके दिल में तो आराम दे। क्यों किसी और के दर पर जाऊं, क्यों किसी और के दर पर जाऊं, तेरा दरबार में सर झुकाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं। जब भी जाऊं तेरा दर्श पाऊं, जब भी जाऊं तेरा दर्श पाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं। मेरी किस्मत में था तो लिखा, कैसे ना सर को देता झुका। मेरी किस्मत में था तो लिखा, कैसे ना सर को देता झुका। लिखा किस्मत का कैसे मिटाऊं, लिखा किस्मत का कैसे मिटाऊं, तेरे दरबार में सर झुकाऊं, तेरे
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। आइए भक्तजनों, किस तरह से यादवों का संहार हुआ, यादवों का वंश जो है वो खत्म हुआ, उस पर चर्चा करते हैं। जो करने वाले हैं भगवान कृष्ण है। कुछ भी होता है तो भगवान कृष्ण की मर्जी से होता है। सोचिए, भगवान कृष्ण के रहते यदुकुल का संहार हो जाए, ऐसा असंभव सा प्रतीत होता है। ये सब भगवान की मर्जी है। भगवान खुद चाहते हैं कि जिन्होंने इस पूरी धरती को अहंकारी राजाओं से और तामसिक राजाओं से मुक्त किया है, उनको भी इस धरती से मुक्त होना है। दो श्राप मिला यदुवंश को। पहला श्राप ऋषियों का लगा, जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुल नाशनम, मूसल पूरे कुल का नाश करेगा। और दूसरा श्राप लगा गांधारी का। और दोनों श्राप जो है वो यदुवंश पे लगा। धीरे धीरे समय बीता, समय निकलता गया। अब जब यादवों का नाश होने वाला था, समस्त यदु जो है वो इस संसार से विलुप्त होने वाले थे। अनेक प्रकार की आपदाएं जो है वो द्वारिका में आने लगी। बड़े बड़े भूकंप, बड़े बड़े उल्कापात, अनेक प्रकार के जो आपदाएं हैं, ये आपदाएं द्वारिका में आने लगी। विचित्र प्रकार की घटनाएं होने लगी। वो घटनाएं इस बात को संकेत दे रही थी कि अब वो समय आ गया है कि गांधारी का श्राप भी और दुर्वासा ऋषि का श्राप भी सत्य होगा। भगवान ने देखा कि आपदाएं आ रही है, धूमकेतु, उल्का पिंड, इस तरह से अनेक आपदाएं जो है द्वारिका पे आ रही है। भगवान कृष्ण ने समस्त यादवों को कहा कि जाओ, जा करके प्रभास क्षेत्र में तुम पूजा पाठ करो, हवन करो, जप करो, यज्ञ करो, तप करो, भगवान का पूजा करो। जितना भी यादव रही मैया, वो सब यादव मना भगवान कृष्ण के बात ला मानीस और मान करके जितना यदुर वंशरी से, जितना यादवरी से, सब के सब यादव मना कहाँ चले गए? समुद्र के तट प्रभास क्षेत्र में चले गए। और उस प्रभास क्षेत्र में पहुंच करके जितने भी यादव थे वो सब यादव भगवान की पूजा किए, यज्ञ किए, हवन किए, जप किए, तर्पण किए, अनेक प्रकार के पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, धूपन, तर्पण सबको कर लिए। और जब पूरा हवन, धूपन, यज्ञ हो गए ना, तहन जतना जन यादव रही से सब के सब यादव जो है मैर के नाम का शराब को पीते हैं। शराब के का नाम रही से? मैर के। चलो दोनों हाथ उठा बोलो राधे राधे। शराब के नाम हरे मैर के। कैसे बनते तो बता दे, है कि नहीं? गुड़ होते ना, गुड़, वो गुड़ जब एकदम सर्ज थे तब गुड़ के सड़े के बाद सरह गुड़ के जे शराब बनते, वो शराब के नाम हरे मैरके। तो मैरके नाम के शराब ला वो समस्त यादव मन पी डली। और देखो भगवान की कृपा लीला, आज भी उसने होते कि नहीं होते? राधे राधे बोलो राधे राधे। होते कि नहीं होता आजकल? सही सही बताओ। दिन में होता है पूजा, दिन में होता है पूजा, फिर शाम होते होते हो जाता है महापूजा। होते कि नहीं होए? दिन में कस के पूजल करीस, सांखलाल डाल डरीस, भगवान में नरियल चढ़ा डरीस, सबोल करीस, और शाम होत बस वही दे पथरा टोला ढान केला, है कि नहीं? 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कितना मिलते पियच मन जाने भैया। वो दारू पी डलीस और पी के पूरा शाम कन झूम हो गया। तो तुमन एक बात बताओ, दिन में करे हो पूजा, है कि नहीं, और रात को करे हो शराब पी वाला काम, तो पूजा सफल होई कि असफल होई? सही सही बताओ। असफल होई तो राधे राधे बोलो राधे राधे। अब जिनी उठाई तो समझ जाओ मन पिए या के, है कि नहीं?
ता दिन में पूरा पूजल कर डरे हो, बढ़िया अच्छा पूजा पाठ करे हो। हे भगवान मोर घर में सुख शांति रहे, हे भगवान मेरे घर में शांति बने रहे, हे भगवान अपनी कृपा मेरे यहाँ बनाए रखना, हे भगवान मुझे ये चीज मिले, हे भगवान मुझे वो चीज मिले। ऐसे की के दिन भर भगवान के पूजा करे हो और भगवान के पूजा पाठ ला करके अंत में तुमन का करे हो, शाम का जाके शराब ला पी डले हो। तो जितना पूजा पाठ करे हो वो सबो पूजा पाठ पानी मिल गए, राधे राधे हो गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसने होते आजकल तना मैया घर में कोई भी पूजा पाठ होए है कि नहीं, छठी आजकल हम देखते हैं भाई सोहर गाय बर जब तक वो आधा दारू नहीं पी तब तक वो कर है कि नहीं, सोहर में नचाई नहीं और दारू लपी ले है, सोहर में नाचत हवे और कहा थे कि मोल लइका हा विद्वान बनी, कहाँ विद्वान बनी, गधा बनी हुई है कि नहीं, और वही है जीवन भर तुमला दुख दी। देख लो तेकर सती सोहर का हरे उत्सव हरे, लइका के बिहाव होते तेल मायन के दिन कस के पिए है मड़वा नाचे के नाम से, और मड़वा नाचे के नाम से कस के पी डरे है और मड़वा पीक नाचा थे और मड़वाल कर दिस अशुद्ध और मड़वा हो गए अशुद्ध। तब वो आने वाला बहू हा और जाने वाला बेटी हा हो गए अशुद्ध। देकर बाद जीवन भर राधे राधे है। बताओ तो अशुद्ध कौन करत है, तू ही मन करत हो नहीं। एक दिन वो बता रहे हो मस्त तुहर पिए पानी में जे पानी तुमन पीथो नहीं मैया, और पानी में मैं आधा गिलास माटी तेल मिला दूं तो पानी पियो नहीं पियो, सही सही बताओ, नहीं पियो खराब हो जाए। तो उसने हमार जीवन है भाई, हमार काम उसने हरे इतना सुंदर हमार लड़का बिहाव करत गा। एक तो ले देख लड़की मिले है कि नहीं, ले देख टूरी मिले है और वहुं बिहार करत हनते, वाह एक से एक शराब ला पिए है, पी पी नाचा थे। लइका है बेचारा आ है धरती में, अभी वो कहीं नहीं जाने, ओला पी खा के वो लइकल धरत है। तो जितना अशुद्धता है वो अशुद्धता ला हम भी मन तो डारा था नहीं, बताओ, और हम भी मन वो शुद्धता लोकर अंदर डाला था और हमन कबो कि एकर अंदर संस्कार रहे कि के तब तो फिर मिथ्या बात है कि नहीं भाई। अगर बीज बोगे बबूल का तो कांटे ही मिलेंगे, सही बात है। बीज बोगे बबूल का तो कांटे ही मिलेंगे, अधर्म के रास्ते पे चलोगे तो पाप का कर्म ही मिलेगा। इस कारण जब पता है कि बबूल लगाने से कांटे मिलेंगे तो पाप को क्यों लगा रहे हो, वो भी कांटे बन करके ऐसे चुभेंगे, न तो सो पाओगे, न तो जग पाओगे, न तो खा पाओगे, न तो पी पाओगे। स्थिति ऐसी बनेगी जब लगेगा कि मैं ये दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। घुसी से दिमाग में मौका है। अरे भाई मैं जो काम करत हूँ मोर घर के मन देखिए जी, मैं पूजा पाठ करत हूँ तो लइका राधे राधे कही, सही बात ही नहीं है। और मैं अगर दारू पियत हूँ तो लइका घलोक पी, कोई शक की बात नहीं है। मैं जो करत हूँ वही चीज ला मोर लइका सीखी। तो सोचो जब वो सीख जाही तब तू मन अपन दाई दादा ला जतना दवे हो उसने वो लइका हा तू मन लग दऊ ही, तब मत कहो कि मोर लइका बिगड़ गया। अरे लइका बिगड़ गए कहा था, अपन आप ला सुधार ले, सही है ना, अपन आप ला सुधार ले और ते सुधरे हुए हस और तोर लइका बिगड़े है, तब तो फिर प्रश्न करना जायज है। और तुम स्वयं बिगड़े हुए हो और बच्चे के बिगड़ने पर तुम व्यथा मना रहे हो, तो व्यथा मनाने का भी अधिकार तुमको नहीं है। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। ये भाव है माता, इसको समझिए। भागवत
उद्धव जी ने पूछा था ना, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णो ब्राह्मणाय धर्म वर्मणि स्वम काष्ठ मधुनोपेत धर्मः कम शरणम गतः। भगवान कृष्ण ने कहा कि भागवत के शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि भागवत जो है धर्म की शिक्षा देता है। भागवत कभी भी अधर्म की बात को नहीं कहता। भागवत केवल एक चीज कहता है कि बेटा ये सुंदर मनुष्य देवी ये शरीर जो है महाराज ऐसे सुनदेव भाई तो शुरू बता रहे हो ये कथा सुन होता मूल्यवान है कथा लाते प्राप्त शरीर है। इस प्राप्त शरीर को व्यर्थ में पूरा सुनो, आधा मत सुनो। आधा सुनेरी सुना देकर सती चक्रव्यूह में तो प्रवेश। समस्त माताएं राधे राधे। ऊर्जम कमी दिखाते चलो, श्याम से मिलना है कि नहीं मिलना है? तो राधे 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 राधे। तो भागवत धर्म क्या है? धर्मः कम शरणम गतः। धर्म किसकी शरण में गया? तो धर्म जिसकी शरण में जाता है हमको भी उसी के शरण में जाना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा है बताओ, अच्छा आदमी जे रस्तम चले है ते रस्तम चलना पसंद करूं कि बुरा आदमी जे रस्तम चले है वो रस्तम चलना पसंद करूं? सही से बताओ। कते रान जहू मैया, अच्छा आदमी गे है तीरान जहू ना। बस धर्मः कम शरणम गता। धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्म भागवत की शरण में जाता है। तो तुमको किसकी शरण में जाना चाहिए? तुमको भी भागवत की शरण में जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। तो सुंदर प्रभास क्षेत्र में जितने भी यदुवंशी थे वो सभी यदुवंशियों ने पूजा किया, हवन किया, तर्पण किया, मार्जन किया, अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य को समस्त यदुवंशियों ने किया। और जब पूरा पूजा पाठ खत्म हो गया, पूरा धर्म का कार्य खत्म हो गया, तब जितने भी यदुवंशी थे वो समस्त यदुवंशियों ने मैरके नाम के शराब को पिया। और जब मैरके नाम के शराब ला पीस न मैया तो शराब के नशा है कि नहीं? जिस व्यक्ति को शराब का नशा है वो सत्य और असत्य दोनों को भूल जाता है। क्या सत्य है और क्या असत्य है यह भाव को वह भूल जाता है। समस्त यादव भूल गए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। सात्विकी सहित जितने भी यदुवंश है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगे। और लड़ाई ऐसे सब यदुवंश मनना एक दूसरा ला कभी हाथ से मारे, कभी मुक्का से मारे, कभी पैर पकड़ के फेंके। और यादव में लड़ाई इतना बढ़ गए कि देखिए गंधारी ने जो श्राप दिया था वह श्राप जो है वो साक्षात यदुवंश पे आ गया। और समस्त यादव जो है वो एक दूसरे से लड़े, मारपीट होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। और समस्त यदुवंश जो है वो जो एरका नामक घास था उस एरका नामक घास को उखाड़े। वो एरका घास है ना धरहा होते ऐसे कि एक घाव मार में नहीं पूरा मांस चिराज ही ऐसे धरहा। और वो जितना भी यादव से वो एरका नाम के घास उखाड़ करके वो समस्त यदुवंश जो है एक दूसरे को उसी एरका नाम के घास से मारने लगे। और गांधारी का श्राप जो है वो लगता गया। समस्त यादव एक दूसरे को मारते रहे। बलराम जी ने देखा कि समय जो है प्रतिकूल हो गया है, समय आ गया है कि मैं भी अपने परम धाम को जाऊं। बलराम जी ने सोचा कि ये जितने यादव है ना इनको लड़ने दो, मरने दो, मुझे क्या करना। बलराम जी समुद्र में चले गए और समुद्र में जा करके हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके तुरंत प्रभु भगवान को ध्यान करते हुए बलराम जी जो है शेष नारायण रूप में चले गए। बलराम जी धरती छोड़ दिए। प्रेम से बोलिए शेष नारायण भगवान की। बलराम जी अपने स्वधाम को चले गए। जितने यादव थे वो समस्त यादव लड़ते गए, एक एक करके सब मर गए।
और समस्त यदुवंश का जब नाश हुआ तो केवल और केवल एक बचे थे। कौन? भगवान कृष्ण बचे हुए थे। और भगवान कृष्ण ने सोचा कि चलो अब मैंने भी इस धरती में अपना समय बिता लिया है, मैंने भी इस धरती को राक्षसों से मुक्त कर दिया है, मैं भी इस धरती को छोड़ के जाऊंगा। और भगवान कृष्ण की प्रेरणा मिली किसको? जरा नामक शिकारी को। समझ गए नहीं? जरा ला, ये वही जरा है, शुरू बता रहे हो आज, ये वही जरा हरे जो मूसल के नानचंद टुकड़ा बचे रखे नहीं, वो टुकड़ा ला कामे लगा थे मैया, बान में लगा थे, और वो बान ला अपन तरकश में रख दे रहे थे। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जी जो है सुंदर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। और भगवान कृष्ण कैसे बैठते हैं ये आपको तो पता है। भगवान कृष्ण जी जो है सुंदर बैठे हुए थे और बहुत दूर पर एक शिकारी था जरा नाम का, और जरा नाम के शिकारी हा भगवान के शरीर लपनी देखी, भगवान दिव्य नहीं करत रही से, जो भगवान के पैर के अंगूठा है ना, वो अंगूठा हा बस वही दिखत रही से, और ऐसने नहीं मणि की तरह चमकत रही से। भगवान के अंगूठा न माता अब बड़ चमक हवे। काबर जतना ओकर भक्त मन है नहीं ते मन सबो मन हा भगवान के अंगूठा धो धो पीथे, है कि नहीं? एक ठन नान चुकी धुर्रा लटके नहीं, ओ जजमान देखी तो जही जाके एक लोटा पानी डाली, एक गिलास दूध डाली लगड़ी, और भगवान के अंगूठा पानी पीते। एता वानस्य महिमा तो जया यांस पुरखा पादो अस्य विश्वभूतानि, है कि नहीं? उनके पद में पूरे विश्व है, ओला रगड़ रगड़ के पीना है। तेकर सती भगवान के अंगूठा अब्बड़ साफ हावे, और उतना साफ हावे कि वो मणि की तरह चमकत है। उसी मणि की तरह चमकते हुए अंगूठे को जरा नाम के शिकारी ने देखा। उसको लगा कि वहां पर कोई जीव बैठा है जिसका आंख चमक रहा है, मैं उसका शिकार करूंगा। जरा नामक शिकारी ने उसी बाण को निकाला जिस बाण पर वो मूसल का टुकड़ा लगा हुआ था, चढ़ाया उसको बाण पे, ताना, और तान करके जैसे ही बाण को छोड़ा वह बाण जो है भगवान कृष्ण जी के अंगूठे को लग गया। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। अंगूठा लग गया। अब सोचो मैया, भगवान अपना कमजोर हैगा जे अंगूठल मारबे मर जाही। विषय सोचे खरे, है कि नहीं? हम बार बार कह रहे हैं हमारा सनातन जो है प्रदर्शन का विषय नहीं, हमारा सनातन बोलो दर्शन का विषय है। प्रदर्शन का बिल्कुल नहीं, दर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। हम गौरी गणेश की भी पूजा करते हैं, उसके अंदर भी दर्शन है। उस दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए। 7 दिन बहुत कम समय होते भागवत सुनाए बर, जितना इस मन में सब सुना था। चलो बताओ मैया, पहले राधे राधे बोलो। राधे राधे। तुमन गणेश भगवान की पूजल सबसे पहली काबर करते हो, और गौरी माता पूजल पहली काबर करते हो। गौरी गणेश पूजा करते हो नहीं, तब पहली पूजा गौरी गणेश के काबर होते। अब मूल कथा मत सुनाओ, शंकर भगवान वरदान दे हाथी के सिर लगाए के बाद, वो अलग विषय है, वो तो कथा है, वो सत्य है। लेकिन उसके अंदर का जो दर्शन है, उस दर्शन को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए हम गौरी गणेश की पूजा क्यों करते हैं? पहले क्यों करते हैं? बोलिए गौरी गणेश की पूजा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गणेश भगवान कौन हरे? गणेश भगवान हरे बुद्धि के देवता। काक देवता हरे मैया? बुद्धि के। और गौरी माता कौन हरे? शक्ति। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। कथो नहीं? और गणेश ला, गणेश भगवान ला, हे भगवान, हे गजानन, बुद्धि की देवता, एकात्म बुद्धि मोल लैकल दे देगा। कथो नहीं?
तब भगवान गणेश बुद्धि के देवता है और गौरी माता शक्ति के देवता है। अब बताइए, जो आप कार्य करते हो, आप श्रीमद् भागवत कर रहे हो अपने इस पावन धरा पे, आपने गौरी गणेश का पूजा किया, घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हो, गौरी गणेश का पूजा पहले करते हो। तो गौरी गणेश का पूजा पहले क्यों करते हैं? सुनिए, दर्शन क्या है, प्रदर्शन जो है दर्शन क्या है? गणेश जी बुद्धि के देने वाला हरे और गौरी माता शक्ति के। चलो बताओ, बुद्धि है और शक्ति नहीं है तो काम होई कि नहीं होई? बुद्धि बस है, शक्ति एको कनिक नहीं है, शून्य है। काम होने वाला है का? नहीं होने वाला है। अच्छा उल्टा सोचो तो मैया, राधे राधे, पीछू वाला मैया मन जागत हो कि सुत गए हो? चलो जागत हो जोर से, राधे राधे। हाँ, इसने जागना है। तो विषय कार्य इसमें बुद्धि है, शक्ति नहीं है तो काम होई का? नहीं होए, कैसे कर ले? चलो शक्ति है, एकदम बलवान ताकतवर हो, लेकिन बुद्धि च नहीं है, काम होई का? नहीं। तो हे भगवान, हम पहले गौरी गणेश की पूजा करेंगे। क्यों करेंगे? हे भगवान गणेश, हम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, यह कार्य जो है बृहत है, हमको बुद्धि दे दो। तो बुद्धि चाहिए करके हम गणेश जी की पहली पूजा करते हैं, लेकिन बुद्धि बस से काम होने वाला नहीं है। हे आदि शक्ति माता, बुद्धि बस क्या करूंगा, बुद्धि को लेकर के तुम शक्ति दे दो। इस कारण पहले गणेश की, गौरी गणेश की पूजा पहले होती है, ताकि हमको बुद्धि और शक्ति मिले और हम इस सुंदर आयोजन को करें। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। तो ये दर्शन का विषय है, ये है दर्शन, ये भाव है, इसको समझना है। और तुहर मन के काय महाराज है, पीला चावल धर जी, आओ पीला चावल धर रहे हो। अक्षतम पुष्पम समर्पयामि कहा था जजमान, अक्षत समर्पयामि। और समझते नहीं है काबर करत है कि नहीं? देखिए, समझ गए तो अध्यात्म है, समझ गए तो अध्यात्म है, जीवन में उतार दिए तो विज्ञान है। और जिस कथा में अध्यात्म नहीं है और विज्ञान नहीं है, वो कथा नहीं, वो कथा जीवन की व्यथा है। प्रेम से बोले भागवत भगवान की। ऐ समझ, तो हमारा जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। आप जो भी पूजा करते हो, जो भी घर में आयोजन करते हो, वो सब दर्शन का विषय है। दृष्टि मजबूत रखिए, भगवान के दर्शन आपको आपके घर में हो जाएंगे। सही है कि नहीं? हाँ, तो भगवान को बाण लगा और भगवान के अंगूठे को जैसे ही बाण लगा, भगवान के मुख से केवल आह बस निकला। जरा शिकारी दौड़ते दौड़ते वहां पे गया और जा करके देखा कि साक्षात कृष्ण नारायण भगवान है, जिसको मैंने बाण मार दिया है। जरा शिकारी जो है वो चरणों में लपेट गया, चरणों में गिर पड़ा और भगवान कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। तब भगवान कृष्ण का कथे मैया, हे जरा तोरे छोटे बाण लगे से मैं निमरो, अरे मोर प्रेरणा हरे, मैं खुद जाना चाहता हूँ अपन धाम में, बस निमित में तुला बनाओ, ते हरस निमित मेरी मर्जी। अरे जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं ऊपर नहीं जा सकता। मेरी मर्जी थी, केवल मैं तुमको एक निमित्त बनाया हूँ। और वहां पर भगवान कृष्ण जो है वो अनेक प्रकार के उपदेश जरा को देते हैं और अपने सारथी दारूक को देते हैं। दू झल्ला अंतिम उपदेश दिस भगवान जाए पहले, दू झन कौन कौन? जरा और दूसरा सारथी जिसका नाम है दारुक। इन दोनों को अंतिम उपदेश दिए भगवान कृष्ण। इनको उपदेश दे करके बोले जाओ तुम भी वैकुंठ को जाओगे। और भगवान कृष्ण जी जो है उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करने लगे। और भगवान कृष्ण उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते 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 भगवान कृष्ण जी जो है वो ब्रह्ममय हो गए। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की। भगवान
भगवान कृष्ण जी ने भी इस धरातल को छोड़ करके चले गए। हे भक्तगणों, इस संसार में जो आता है, इस संसार का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो आता है उसका जाना तय होता है। इस संसार में जो आया है मैया, वो जाएगा ही, वो कभी नहीं रुकने वाला है। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बिल्ली हो। भगवान ब्रह्मा जी जन्म से पहले मृत्यु को तय करते हैं, और जब मृत्यु तय होता है तब वो किसी प्राणी को जन्म देते हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण जी भी इस धरातल को छोड़कर चले गए। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए भक्तजनों, हमारे बीच उपस्थित है हमारे आदरणीय बड़े भैया स्वरूप दिनेश गांधी जी। मैं निवेदन करना चाहूंगा भैया से कि आप आइए मंच पे आकर के भागवत भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय ग्राम के सहयोगी भाइयों से एक माइक ले लेंगे और थोड़ा देर आप इस आ जाइए, कोई भी है ना, माइक लेकर के थोड़ा सा भैया का स्वागत, अभिनंदन इत्यादि जो है, संबोधन वगैरह जो है वो दिलवा दीजिए। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की, जोरदार एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। अच्छा जी, आ जाओ दोनों। अच्छा जी, अच्छा विवेक भी है ना, जी जी जी, स्वागत है आप लोग का। हाँ, हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय बड़े भैया दिनेश गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत राजनांदगांव। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भैया का कार्य तो आप जानते ही हैं, है ना, डोंगर गांव में रहते हैं भैया। कुछ भी जैसे भी रहता है कोई भी, तो सबसे पहले धर्म के क्षेत्र में खड़े होने वाले हमारे आदरणीय दिनेश भैया ही है। जब भी बात धर्म के लिए आए, हमने उस दिन कहा था ना कि जो हमारे राजा होते हैं, वो राजा का कार्य केवल विकास का नहीं अपितु धर्म का प्रचार प्रसार भी करने का होता है। और आप तो जानते ही हैं, डोंगर गांव में जब भी धर्म का मामला आए तो बड़े भैया जी जो है वहां पर अडिग हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ऐसे हमारे पास उपस्थित है सज्जन, हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और आप भी भाग्यवान हैं जो आपके क्षेत्र में भैया जी जो है वो रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आगे का जो संबोधन है वो हमारे भाई गुलशन पटेल भाई जो है वो आगे का संबोधन है वो आपको प्रेषित करेंगे। बोलिए राधा रमन सरकार की, राधे राधे। आज के भागवत कथा में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री दिनेश गांधी जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, साथ ही श्री कपिल पटौदी जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, साथ ही जनपद पंचायत सदस्य श्री विवेक मंडावी जी, हम आप मन के पूरा गांववासी के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करत हन। साथ ही निवेदन कर दो समस्त हमार गांव के मुखिया मल्ला की सामूहिक रूप से हमार अतिथि मन के स्वागत अभिनंदन करिए।
श्री भाग सिंह लाउत्रे जी, श्री राधे कंवर जी, श्री गणपत चंद्रवंशी जी निवेदन चाहूँ आप मन भी, श्री दुर्गा राम पटेल जी आपसे भी निवेदन। तालियों की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। लीजिए, स्वागत अभिनंदन के पश्चात हम सीधा हमारे अतिथियों के वक्तव्य की ओर ले चलते हैं। निवेदन चाहूँ हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री दिनेश गांधी जी ये भक्ति सागर ला 2 शब्द संबोधित करेंगे, कृपा करो। एक गांव सब कोई जयकारा करूं। राधे 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 राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। ग्राम साले में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह के आयोजन करे गए हैं और ये आयोजन में हमारे डोंगर गांव के तीर के चिरचारी के महाराज अमन शर्मा जी के मुखार बुन से सब कोई कथा के श्रवण करत हन। मैं सबसे पहले व्यासपीठ ला प्रणाम करत हूं और व्यासपीठ में विराजमान अमन शर्मा जी ला भी प्रणाम करत हूं और आप सब ला भी प्रणाम करत हूं। काबर आप सब कोई सौभाग्यशाली हो और वो में हमारे महिला बहिनी मन ज्यादा सौभाग्यशाली है कि जैन भागवत कथा के आज 8वां दिन है। कैसे महाराज जी? आज 8वां दिन है, कल 8वां दिन है, आज 7वां दिन है। चलो सब मिला के सरलग लगातार जिन दिन से भागवत कथा चालू होए 3 दिन से आप भागवत कथा ला सुनत हो और हर दिन अलग अलग प्रसंग है। अब मैं तो थोड़ा देर सुने हूं, अभी ज्यादा देर नहीं बैठे हो। 15-20 मिनट में महाराज जी अति सरल ढंग से और अति अच्छा ढंग से बहुत ही अच्छा प्रस्तुति, मतलब भागवत कथा कई जगह आना जाना होते पर जतिक सरलता के साथ में महाराज जी हर खतर विषय ला
वतिक में कम जगह ऐसे सुने हो तो एक बार जोरदार ताली बजा कर महाराज जी पर। और जिन सहज भाव से आप सुनत रहे हो वो भी सब कोई लगन से बीच बीच में महाराज जी चेक करते थे, चाउर के डानल तानल टमर के देखते ना, वैसने राधे राधे करवाए पाछू वाले मन सुते नहीं है तो चेक कर तो सब कोई जागृत अवस्था में हो, सब कोई जागृत अवस्था में भागवत ला सुना तो। और मैं तो जहां जाता हूं एक ही चीज ला करता हूं, ये सत्संग है भागवत, और सत्संग से ही संस्कार आते और संस्कार से ही शिक्षा आते। तो सब मिलाकर के आज के जमाना हमन तो अपन दाई दादा के बड़कन रहे, हम 6 भाई 3 बहनी, और बाद में धीरे 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 हम 2 हमारे 2, अब धीरे से घटाता थे हम 2 हमारे 1, अब फिर जमाना आते लड़का पैदा मत करो कुत्ता पालो। मैं सच बोला तो ये परिवर्तन आते, तो जब हम 2 हमारे 2 है तो लड़का बिगड़ गए, बुढ़ापा तकलीफ में कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है, तो बुढ़ापा ला कोई ला तकलीफ में नहीं काटना है तो सत्संग में रह लगी और लोग लड़का ला भी सत्संग में लाने लगी और अपन आप में भी हमला सुधार करे लगी। हम सोचो कि हमारा लड़का राम और कृष्ण जैसे बने तो हमला भी राम और कृष्ण जैसे व्यवहार करबो तब हमार लड़का वैसने बनी। हम सोचबो कि हमार लड़की जो है सीता और राधा जी से बने तो हमला भी सीता और राधा के आचरण करे लगी, तबे हमार लड़का सीता और राधा बनी, नहीं तो नहीं बनने वाला है। वो 16 पिक्चर देखे ना गब्बर सिंह, तो वैसने बनने वाला है। तो सब कोई भाई सत्संग में आओ और सत्संग के ताकत के महाराज तो बड़कन बात ला बताई, अलग अलग कथा के माध्यम से सत्संग के प्रभाव बताई। मैं तो एक ठन पात्र के माध्यम से सत्संग के ताकत ला आप लोग बताना चाहता हूं। रामायण के सबसे पहले रचना महर्षि वाल्मीकि जी करे थे, और महर्षि वाल्मीकि जी अपन जवानी में डाकू री से, कैसे महाराज जी डाकू रत्नाकर री से वो, और जतिक जन राहगीर चले ओला लूटे के काम करे और लूट खसोट करत रही से। पर वो जब सत्संग में आई, नारद जी के सत्संग में आई, तो ओकर प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से ओकर जीवन में परिवर्तन आई, और परिवर्तन आए के बाद में पहले वो डाकू रत्नाकर से, फिर वो बाद में महर्षि वाल्मीकि बन गए, और वाल्मीकि बने के बाद में रामायण के रचना करी, अनेक धर्म ग्रंथ के रचना करी, और अनादि कवि जेला, अनादि मतलब सबसे पहला कवि बने के सौभाग्य अगर कोई प्राप्त हुई तो वो वाल्मीकि जी है। ये ताकत सत्संग में है, तो सत्संग के ताकत ला हमला सबला समझना पड़ी। आदमी अच्छा संगत में आते बनते और बुरा संगत में आते तो आदमी बिगड़ते। तो एक बार हमारे जीवन में सत्संग के महत्व है। मैं आज के अवसर पर अतरी बात ला कहत हुए महाराज जी ला और व्यासपीठ ला पुनः प्रणाम करते हुए, और खास करके महाराज जी जिन सरलता के साथ में अपन बात ला रखत रही से, मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ कि मैं तो सुनत सुनत बड़ा प्रभावित होता हूँ महाराज जी से। इतना सरलता से, इतना अच्छा ढंग से प्रस्तुतिकरण करत रही से कि हर आदमी के बुद्धि में वो घुसने वाला ढंग है सिस्टम में महाराज जी के। तो मैं आप सबला चैत नवरात्र के, हिंदू नव वर्ष के, और अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कुछ जगह आज रामनवमी माना थे और कुछ जगह सरकारी छुट्टी आज के है।
पर शायद कल है रामनवमी। हाँ जी, कल है रामनवमी। तो राम जो है हम सबके रोम रोम में है, एक एक कण कण में राम है। ऐसन भगवान के कल राम जन्मोत्सव है। तो हम सबला गांव में राम जन्मोत्सव ला ये कथा पंडाल में धूमधाम से मनाना है। मैं आप सबसे आराधना करना चाहता हूँ कि अधिक धूमधाम से मनाओ राम जन्मोत्सव ला। और एक साल नहीं मनाना है, हर साल मनाना है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मोत्सव मनाना है। और उसके बाद में 2 तारीख के जैन ताकत के देवता है हनुमान जी, जैन सूर्य अपन अंदर में निगल लीरी से ऐसन भगवान राम जी के 2 अप्रैल को जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है। ओकरो आप सब एडवांस में बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। लगते खा पी नहीं आए मर मैया मंताली इसे बजाओ कि पूरा गुंज जाना चाहिए साले हा। हाँ भैया, प्रेम से बोली राधा रमन सरकार की जय हो। देखो मैया है ना हमारे भैया आपके बीच ही से और आकर के कितना धर्म के शिक्षा दी से नहीं। यही शिक्षा ला राजा मन दे थे, जो देश के राजा है ना, ओमन कभू ये नहीं कहा है कि मोर बर ये करो, मोर बर वो करो, मोर पार्टी पर इसे करो, मोर पार्टी पर इसे करो, कि कभू नहीं कहा है। राजा ऐसे होते हैं जो धर्म की शिक्षा दे करके जाए। आप भाग्यशाली हो, शुरू में बोले रहे हो ना, जब भैया इस होकर से पहली बता रहे हो कि आप भाग्यशाली हो, धर्म की शिक्षा ही आपको मिलेगी। तो सुंदर भगवान कृष्ण जी जो है परम धाम को जाते हैं, और जब भगवान कृष्ण परम धाम को जाते हैं तब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित चलो दोनों हाथ उठा कर राधे राधे राधे। कृष्ण भगवान तो चल दिस मैया। जैसे ही भगवान कृष्ण की राजा परीक्षित ला सुखदेव जी कथे कि हे परीक्षित, जैसे ही भगवान कृष्ण जी जो इस धरा धाम को छोड़ करके गए, जैसे ही भगवान कृष्ण है ना ये धरती छोड़ के गई परीक्षित, सबसे पहली कौन ला पता चलीस? अर्जुन ला। और अर्जुन पर रोवत 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 पांडव मन ला बताते। और जैसे ही कुंती मैयल पता चलते कि भगवान कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ कर गए हैं, वैसे ही कुंती मैया जो है अपने प्राणों का त्याग कर देती है। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। और जैसे ही कुंती प्राणों का त्याग करती है, पांचों पांडव भी सोचते हैं कि हमको इस धरती में नहीं रहना है, भगवान चले गए हैं, हम इस धरती पे रह करके क्या करेंगे। और वो पांचों पांडव परीक्षित, वो पांचों पांडव तुमको इस धरती का राजा बनाते हैं। और वो पांचों पांडव भी महाप्रयाण को जाते हैं। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। हे परीक्षित, तुम राजा बनते हो, तुम्हारे राज्य में ही कलयुग आता है, और वो कलयुग के प्रभाव के कारण मरे हुए सांप को तुम शमिक ऋषि के गले में डालते हो। श्रृंगी ऋषि तुमको शाप देता है और तुम भागवत सुनने के लिए आते हो, और आज मेरे पास बैठ करके तुम भागवत को सुन रहे हो। प्रेम से बोले राधा रमन सरकार की। आगे ना माता जे जगह चालू हो रही इस जगह कथा आगे नहीं समझ नहीं कथा, ये जगह चालू हो रही इस पहली दिन, और मैं वही जगह लाके कथल खत्म करत हूँ, है ना। यही भागवत है मैया। जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित, भगवान कृष्ण जी से कुंती माता प्राण त्यागी, पांचों जो पांडव है हिमालय में चले गए, तोला राजा बना दे इस परीक्षित, और तीही यहाँ कलयुग के प्रभाव में मरे सांप ला डाले हसो श्रृंगी ऋषि तो श्राप दी से। और देख ते भागवत सुनत हसे गंगा तट में, नीचे तक भागवत हरे की से। हे राजा परीक्षित, मैंने तो 7 दिन में जैसे हो सका वैसे तुमको
कथा सुनाया। 7 हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि के अनंत, हरि के कथा नमैया अनंत कथा है। सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित भगवान के कथा है ना अब्बड़ अनंत है, इतना अनंत है कि इनमें 7 दिन में नहीं सुना सकूं परीक्षित। लेकिन मोर से सुखदेव जी ने महू कहा था जतना मन बुद्धि है पुरुष इस 7 दिन में वतनल सुनायो। जतना मोल समय मिली, जतना मोर मन और बुद्धि पुरुष, जतना भगवान मोल अभी आशीर्वाद दे है वतनी तुमला सुनाओ है कि नहीं। और हे राजा परीक्षित मैंने तो भागवत धर्म की सारी कथाओं को कह दिया, बस एक चीज अब करना, एक चीज करना राजा परीक्षित, अब तो मैं भी जाऊंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं अब तो मैं भी जाऊंगा, अब तो तक्षक भी कुछ समय बाद आ जाएगा परीक्षित। एक चीज याद रखना, कलयुग चल रहा है, कलयुग में ना केवल नाम संकीर्तन होना चाहिए। कलयुग केवल नाम धारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, है कि नहीं। कलयुग में नाम को लीजिए, कलयुग में नाम रूपी नाव को बनाइए, उसमें बैठ के चलिए, इस धरा धाम को, इस सागर को पार कर जाओगे। और सुंदर सुखदेव जी महाराज अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को दिया, आखिरी उपदेश। एक बात सुखदेव जी महाराज घलोक चल दी। भागवत जी का पहला श्लोक क्या था, जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतः च अर्थेषु भिज्ञः स्वराट, तेरे ब्रह्मा हृदय आदि कव्यो मुहन्ति यत सूर्यः, तेजो वारे मृदं यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। ये पहला श्लोक था, ये पहला उपदेश था सुखदेव जी महाराज का। अंतिम उपदेश क्या है, हाथ जोड़ लो, भागवत जी का आखिरी श्लोक, इसके बाद नहीं सुनाई देगा भागवत जी, इसके बाद सूत जी महाराज आएंगे। श्लोक क्या है, अंतिम श्लोक नाम का महिमा है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुखः शमनस्तम, नमामि हरिम परम। चलिए आप लोग बोलिए, है ना, महाराज जी के साथ आप लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुखः शमनस्तम, प्रमाणो दीक्षमानिक्तम, नमामि हरिम परम। काकी सुखदेव जी महाराज, हे राजा परीक्षित, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम को लोगे ना, भगवान के नाम को लेकर के चलोगे, भगवान के नाम को अपने कंठ में बसा लो, जितने भी पाप है वो सब पाप जो है खत्म हो जाएगा। क्या मिलेगा, प्रणामो दुखः शमनस्तम, पूरे दुखों का नाश हो जाएगा। और अंत में क्या प्राप्त होगा मैया, नमामि हरि परम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज आसन से उठे और उठ करके पुनः वन की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज जाते हैं, राजा परीक्षित उठे, उठ करके गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करके अपने पूरे शरीर को धोए। मन को तो पहले से धुल गया है, बस शरीर भर धोना बचे है कि नहीं। 7 दिन के कथा ऐसे सुनी राजा परीक्षित था कि मन हा तो पूरा धोआ गए है, केवल शरीर बाँचे है। राजा परीक्षित उठते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, सुंदर स्नान करके अपने पूर्वजों को तर्पण करते हैं, सबको पानी देते हैं। राजा परीक्षित वहां से निकल करके उत्तर दिशा में जाते हैं और उत्तर दिशा में सुंदर एक कुश के आसन बिछे महाराज, और कुश के आसन बिछा करके राजा परीक्षित ने गुरु को, कृष्ण गोविंद को, सब भगवान को ध्यान किया। अपने जितने भी पाप है, जितने भी पुण्य है, उसके लिए पूरे धरती के लोगों से क्षमा मांगा। सब चीज को भगवान में अर्पण किया और सब चीज को भगवान में अर्पण करके राजा परीक्षित आंख बंद किए। आंख बंद करके राजा परीक्षित ध्यान में चले गए। और जब राजा परीक्षित ध्यान में गए तो केवल और केवल कृष्ण नाम ही हृदय में था। कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण सिर्फ ध्यान में था। और राजा परीक्षित कृष्ण 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 करते हुए तक्षक सर्प के आने से पहले अपने प्राणों को कृष्णमय कर लिए। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। ये होती है मुक्ति। जब परीक्षित अपने प्राणों को कृष्णमय कर लिए, थोड़ी देर बाद तक्षक सर्प आता है। और तक्षक सांप जब आती ना, तब तक्षक सांप ला तक्षक सांप जब आतरी से तब वही रास्ता ढाल ले कश्यप ऋषि आतरी से काबर आतरी से ए हम परीक्षित लच्चा भी तमे वो दवा खमहू और वो 5 जही है कि नहीं। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। तक्षक सांप आतरी सोकल उड़ान पिछु पिछु कोना कश्यप ऋषि हा तक्षक सांप काठी तहन में वो दवाई खमहू परीक्षित 5 जही। तक्षक सांप कश्यप ऋषि देखते, कश्यप ऋषि मना कर देते कि मत जा, और श्राप मिले मिच्छा भूलते मत बचाओ कर प्राण ला, ये प्रारब्ध है। ऐसे करके जो बचा था उसको आ करके वह तक्षक सर्प जो है वो डस देते हैं। और जैसे ही परीक्षित के शरीर को तक्षक ने डसा, परीक्षित का शरीर जो है भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भगवान परीक्षित जो है उसका शरीर भी भस्म हो गया मैया, और राजा परीक्षित भी मुक्त हो गए, शरीर भी चला गया, प्राण भी भगवान में मिल गया, आत्मा भी परमात्मा में मिल गया। जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय कौन है? जन्मेजय राजा परीक्षित के सबसे बड़े बेटे हैं। जन्मेजय को पता चला कि एक ऋषि आ रहे थे, वो ऋषि प्राण को बचाने आ रहे थे, उसको तक्षक ने मना किया। जन्मेजय को क्रोध आया और जन्मेजय ने एक महाभयानक यज्ञ की रचना की, और वह यज्ञ जो है वो संसार में सर्पसत्र यज्ञ के नाम से जाना जाता है। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। ऐसे यज्ञ माता इतना क्रोध रहा है, इतना क्रोध रहा है जन्मेजय ला कि तक्षक और पितल काटे। चलो श्राप मिले जी से अलग बात है, एक कश्यप ऋषि आतरी से ओला ये रोके है तक्षक हा, ये सांप गलत काम करी। भड़क के जन्मेजय हा बड़ा भयानक महाप्रलयकारी यज्ञ का रचना किए। और यज्ञ कैसे दुनिया के सारे सांपों को मैं मारूंगा, तक्षक नहीं, तक्षक के साथ पूरा सांप ला भूंजूं। एक काकर वचन से जन्मेजय के बुलाइस ब्राह्मण महाराज मन कथे चलो यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? सर्प सत्र करो, सर्पेशी यज्ञ करो। अब ब्राह्मण मन मंत्र पढ़े शुरू, हरिओम मंत्र पढ़ा थे। अब वो माँ ब्राह्मण मंत्र पढ़ा थे, ढोड़िया पर मंत्र पढ़ी, पूरा जतना संसार के ढोड़िया है सब आकर के यज्ञ में स्वाहा इस सुनकर थे। जन्मेजय देखो ये सर्पसत्र है, महाभयानक सर्पसत्र यज्ञ चल रहा है। जतना गौहा है सबो गौहा मंत्र पढ़ी, सबो गौहा स्वाहा। जितना सांप रही से एक एक करके मंत्र पढ़ते गए और संसार में जितने सांप है एक एक करके यज्ञ में आते गए, स्वाहा होते गए। और जब ब्राह्मणों के द्वारा तक्षक का आवाहन किया गया, तक्षक सर्प का मंत्र पढ़ा गया तो तक्षक डर गया। और तक्षक डर के मारे इंद्रदेव का जो आसन है उस इंद्रदेव के आसन को पूरा लपेट लिया। और जैसे ही तक्षक का मंत्र पढ़ा गया, तक्षक के जन्य पूरा इंद्र के आसन सहित आतरी से। और जब इंद्र के आसन सहित यज्ञ की ओर आए वरधरी मैया, इंद्रदेव कहते बचाओ बचाओ बचाओ। ये तक्षक अपन भूंजही महुल धर के भूंजी। तब वहां पे प्रकट होते हैं समस्त देवता, आस्तिक ऋषि के पास जाते हैं और आस्तिक ऋषि के पास जाकर के कहते हैं कि इसको रुकवाओ, इस यज्ञ को। और आस्तिक जो है यज्ञ को रुकवाने के लिए जन्मेजय के सर्पसत्र यज्ञ के पास जाते हैं और जाकर के जन्मेजय को कहते हैं
गलती किसी ने नहीं किया, लेकिन तुम दंड सबको दे रहे हो। गलती किसी की नहीं है, लेकिन तुम दंड दे रहे हो। अरे जीवन देने का अधिकार नहीं है तो मारने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, तुम गलत कर रहे हो। जन्मेजय को समझाया और जितने भी यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ को आस्तिक ऋषि ने रुकवा दिया। इस कारण जब भी अगर सर्प आपको डसने वाला हो, सर्प से आपको भय हो, तो कुछ नहीं, आस्तिक ऋषि का नाम ले दीजिए, सांपों का भय जो है आपके अंदर से चला जाएगा। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। ये कथा देवी भागवत की हरे ये और डिटेल में है। देवी भागवत जैसे खत्म होते नहीं, ओकर पीछू ढान देवी भागवत हाथ में धर लेते भागवत की। तेकरे सती भागवत जैसे ही पूर्ण होते। अगला में सूत जी महाराज कथे ऋषि मल्ला, हे ऋषि मुनि, इस तरह से सुखदेव जी महाराज जो है वो पूरे कथा को पूर्ण किए चले गए और राजा परीक्षित भी परम गति को प्राप्त किया। जन्मेजय का सर्प यज्ञ खत्म हुआ है ना। मार्कंडे जी ने माया दर्शन किया और सुंदर श्रीमद् भागवत क्या करती है मैया, सुनो। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम प्रोक्तम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में भागवत सुनो, भागवत सुनोगे ना तो कलयुग जो है आपके नजदीक भी नहीं आएगा। सुने हो नहीं अपना दिल ने, सब जन सुने हो मैया मना पूरा बताओ नहीं। कलयुग 5 जगह है, 5 जगह से दूर रहो तो भागवत सुनोगे तो पता चलेगा कि कलयुग कहाँ है। उसके पास आप नहीं जाओगे तो कलयुग आपके पास नहीं आएगा। भागवत कलयुग का जो पाप है उस पाप से मुक्त करने वाला है। भागवत हर मनुष्य को एक बार अवश्य कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत आपका आत्म कल्याण तो करता है, लेकिन के पीढ़ी है बाबा 21 पीढ़ी ला वो घलोक तार देते। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस कारण भागवत आपको करना चाहिए। ये भागवत जो है नहीं, एक बाक्स लिखत नहीं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक इतना मोटा ग्रंथ है। यही श्रीमद् भागवत की कथा है। दर्शन करना चाहोगे भागवत जी का? दर्शन करना चाहोगे तो राधे राधे खुद से बोलो, मैं नहीं करवाऊंगा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। निकाल तो महाराज जी पाठ करे पर निकाल तो का सुंदर भागवत का दर्शन कीजिए, है ना। अतिक दिल बाग से बसला देखे हो, बक्सा बसला भागवत घलोक दिखा देता हूँ कैसे होते। देखिए भागवत का दर्शन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये साक्षात कृष्ण है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये है मैया श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये भागवत क्या देती है? अच्छा एक ठन नहीं है, अतनी मोटा के ठन भी अंदर है कि नहीं? ये मना ना। हालांकि जैसे सांप वाला सपेरा मन पर होकर सोड़िया सांप होते नहीं, जे हा बिगड़े मल्ला सही दिशा ला देते, उसने हमार पर भगवान हरेगा। ये जितना है भगवान, जितना बिगड़े हुए हैं उनको सही दिशा में लाने का मार्ग यही बताते हैं। यही श्रीमद् भागवत महापुराण है। देखिए कितना सुंदर लड्डू गोपाल है भगवान कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत। ये दो पाठ है, इसका 2 भाग है। ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये द्वितीय खंड है और इसके नीचे एक और खंड है, प्रथम खंड। श्रीमद् भागवत में कुल 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं। 12 स्कंद है और 335 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत में। और भागवत क्या करती है? चलिए बताइए भागवत क्या करती है? काल व्याल मुखम ग्रासम त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग के अधर्म से, बुराइयों से भागवत जो है वो दूर करती है। जी भगवान नारायण जी ने यह कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने यह कथा नारद जी को सुनाई, नारद जी ने यह कथा वेद व्यास जी को सुनाई, वेद व्यास जी ने यह कथा शुकदेव जी को सुनाई, शुकदेव जी ने यह कथा उग्रश्रवासूत जी को सुनाई, उग्रश्रवासूत जी ने 88,000 ऋषियों को सुनाई। और 88,000 ऋषियों ने किसको सुनाए? जन जन को सुनाए। और यह श्रीमद् भागवत जो है जन जन
तक आज लोगों का मुकुट का मणि बन करके है। बोलिए भागवत भगवान की। सप्ताह परायण 7 दिन की भागवत कहां से चालू हुई? 7 दिन की भागवत करने का विधान सनकादिक ऋषियों से प्रारंभ हुआ। सनकादिक ऋषियों ने 7 दिन की कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने 7 दिन की कथा सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने उग्रश्रवासूत जी को सुनाई। उग्रश्रवासूत जी ने पुनः 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाई और 88,000 ऋषि मुनियों ने जन जन को सुनाई। और ये पूरे जन जन में 7 दिन का कथा जो है वो आज चल रहा है। प्रेम से बोली राधा रमण सरकार की जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम नमामि हरिम परम। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए व्यास नारायण भगवान की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोले परमाराध्या देवी की। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे हाथ जोड़ लो माता, और हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करो कि भगवान हमने सप्ताह परायण सुना है, 7 दिन की हमने भागवत सुनी है। मन से, वचन से, कर्म से त्रुटि 3 प्रकार की होती है। मन में गंदे विचार है, पहला त्रुटि मानसिक त्रुटि। वचन, मन से, वचन से हम गलत शब्द कभी कभी बोल देते हैं, ये वचन से त्रुटि होती है। हम कभी गलत कर देते हैं, हमारे कर्म से त्रुटि होती है। मन से, वचन से, कर्म से 3 प्रकार की त्रुटि होती है माता। हाथ जोड़िएगा, हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करो कि हम तो हाड़ मांस से बना हमारा शरीर है और छोटी सी बुद्धि मिली है। यथाशक्ति भक्ति भागवत भगवान हमने कथा सुना है। मन से, वचन से, कर्म से अगर हमसे अपराध हुआ होगा भगवान तो क्षमा करे। हमारे 21 पीढ़ी को तार दो, आत्म कल्याण कर दो। और कुछ नहीं तो इस मंच से एक संकल्प ले लो माता, कुछ नहीं एक संकल्प ले लो। अपने जीवन की कोई भी एक बुराई, और ज्यादा हुई पूरा बुराई, तू हर जितना मर्जी, कम से कम एक बुराई इस भागवत भगवान में चढ़ा दो। शराब पी रहे हो माता भैया तो उसको भागवत में चढ़ा दो। अगर कोई बुरा कर्म कर रहे हो ना तो भागवत में चढ़ा दो। कुछ नहीं तो अपने जीवन का कोई एक पाप आज से निर्धारित कर लो कि मैं ये पाप नहीं करूंगा, या तो पूरा पाप छोड़ दूंगा, और पूरा नहीं छोड़ पा रहा हूं तो कम से कम 1 या 2 पाप को मैं छोड़ देता हूं, और छोड़ करके मैं भागवत भगवान की शरण में जाता हूं। कम से कम 1 पाप चढ़ा दो, और कुछ नहीं। आप यथाशक्ति जो भी दान दे दो, जो भी दक्षिणा दे दो, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक चीज मैं मांग रहा हूं, आप कुछ नहीं तो अपने जीवन का कोई एक पाप भागवत में चढ़ा दो। मैं भी कहूंगा कि 7 दिन में मैंने सुनाया है, देखो मैंने एक आदमी को तो या एक पाप को तो कम कर दिया हूँ। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। आवा हम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः पापो अहं पापकर्माहं पापात्म पाप संभवा त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव सर्वदा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। एक ठन पापला चढ़ाए नहीं, ये दक्षिणा हरे मोर। अब एक ठनो बचे, कहा भूरसी दक्षिणा, कुछ नहीं, एक और दान मुझे दे दो। क्या? गौ माता में 33 कोटि की देवी देवता होती है। मैया भैया सुनो, खेत में जब धान लकाठू नहीं तब पेरक भले तुहर घर काम मत रहेगा, चल ही भले तुमन पेरक काम नहीं करत हो, और वो पेरा अगर गरु लगत होई नहीं तो वो पेरल थोड़ा कष्ट कर लू, हाथ जोड़त हो, ओल अपन खेत के बाहर कोई चौराहा निकाल दू या फिर रास्ता के बाजू में रख दो। गर्मी दी नहीं तब गाय मन धुर्रल चाट के आते,
नंदिया में पानी मिल जाते लेकिन खाए बर धुर्रा के अलावा कहीं नहीं मिले। अरे तुम रखू नहीं, तुम्हार कोई काम मत आए। वो पेरल वो गर्मी दिन में खा के खत्म कर दी, और खेत में रखू तो पेरल खा के गोबर दी, मूत्र दी, वो तुम्हारे लिए उर्वरक। और तुमन जलाना मत, पराली को जलाओगे ना तो ये मान के चलिए गौ माता के भोजन को छीन रहे हो, और गौ माता के भोजन को छीन रहे हो तो वो गौ माता हो सकती है भूख में मर जाए तो उसकी हत्या का पाप आपको लगेगा, गौ हत्या का पाप आपको लगेगा। ये मेरा भूर्षी दक्षिणा है, ये 2 चीज आप मुझे दे दीजिए। मैं मानूंगा कि साले मेरा यजमानी गांव है, 4 साल हो गए मैं यहाँ नवरात्रि कर रहा हूँ, है ना, ये 4था साल है। पिछले 4 सालों से मैं आदि शक्ति परमाराध्या देवी का मैं पूजा कर रहा हूँ, और इस यजमानी गांव में ये मेरा पहला भागवत है। और मैं आपसे केवल यही 2 चीज मांग के जा रहा हूँ, इन दोनों चीजों को आप दे दीजिए। उसके अलावा आप जो भी देना चाहे वो आपकी मर्जी, उसमें कहने का कोई विषय नहीं है। तो भागवत जी यहीं पर पूर्ण होती है। कल क्या होगा उसको भी सुन लो। कल 11 बजे भगवत गीता प्रारंभ हो जाएगी। 11 बजे से 12 बजे तक भगवत गीता चलेगी। देखो 7 दिन के भागवत और 1 दिन के गीता, 7 दिन के भागवत और 1 दिन के गीता। प्रेम से बोलो गीता महारानी की। 7 दिन के भागवत और 1 दिन के गीता। और सुनो, सर्व उपनिषदों गावो दोगदा गोपाल नंदनो। जितना उपनिषद है वो सब उपनिषद दूह के भगवान गीतल बना दे है। तो सर्वो उपनिषदों गावो गोपाल दोगदा गोपाल नंदनो। गोपाल नंदन ने पूरे उपनिषद को दूहा है, और दूह करके पूरे अध्यात्म की जो कथा है, जीवन की जो कथा है वो भगवत गीता में है। कल भगवत गीता है माता। मरने से पहले एक बार का सुनना चाहिए। चलो राधे राधे बोलो। राधे राधे। देर हो थी मत कहो, तुमन हमारा 2:30 बजे बैठा हो, आज हमारी गलती नहीं है भाई, है नहीं है। हम 10 बजे बुला रहे हैं, 11 बजे आओ तुमन, हम नहीं जाना। 5:30 बजे, अभी कितना बजे 5:15 होती नहीं, बस 5:30 बजे आगे कार्यक्रम चालू करबो। क्या कहते रहे हम यहाँ, जो जितना भी उपनिषद है वो गाय हरे, अवल दूहने वाला कौन हरे, कृष्ण भगवान। तब मरे बेरा का सुनना चाहिए। चलो बोलो, सब जन बोला मरे से पहली का सुनना चाहिए। जोर से भाई बोला, सुना गीता बोलो। मरे से पहली का सुनना चाहिए गीता। मरे से पहली का सुनना चाहिए। तो तुम्हें पता है कब मरू? हाँ, तब पता रही तब तो सुन डरू, और नहीं पता तब सुनो मैया। तब कैसे करूँ, चलो बताओ। तेकर सती सबो जान, चाहे हमार घुघो वाला भैया मैया हो, चाहे हमार साले वाला भैया मैया हो, सबो जन मन्ना कल 11 बजे आ जाओ। मैं नहीं जानू, है ना, 11 बजे पहुंचना है। और 11 से 12 1 घंटा गीता चली, लेट हो तो नहीं सुनो, सीधा बात है कि नहीं। तो 11 से 12 1 घंटा गीता प्रवचन चलेगा। 12 से 12:30 तुलसी वर्षा होगी। भीष्म जी जब प्राण त्यागी नहीं तो एक के सांस में 1000 भगवान के नाम ली से, 1000 भगवान की नहीं, भगवान के 1000 नाम ला। हम अनेक ठला नहीं ले सकन। भीष्म जी एक सांस में, अंतिम श्वास में भगवान के 1000 नाम ले है, और ओकर से बने हैं विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत। कल सबो मैया मन कम से कम 150 टन तुलसी पत्ता लहू, ओकल उपरा लहू बन जाही। ठीक है, तो 11 से 12 गीता होगा, 12 से 12:30 तुलसी वर्षा होगा, और उसके बाद महाराज जी हवन इत्यादि कर्म, कपिला तर्पण, बहुत सारा काम है वो सब हुई। गीता के चढ़ोतरी भी कालिच हुई। और गीता कहने वाले कौन से रंग को पहनते हैं? गीतल कौन के है? कृष्ण। कौन से रंग पहनते? पीला रंग पहनते ना। गीता कहने वाला कौन से रंग को पहनते हैं? पीला रंग। और गीता पुस्तक के रंग कौन से हरे? गीता के पुस्तक देखियो नहीं कौन से रंग के? पीला। तेकर सती नमैया कल सबो जन ना पीला साड़ी, भैया मन पीला कुर्ता पहन के हो, और पीला नहीं है लाल पहन लो हो, और वह नहीं है तो फिर राधे राधे जो भी इच्छा है कि नहीं। और कल सबो जना कम से कम 150 टन तुलसी पत्ता
और एक ठन भगवत गीता धर के हो, और भगवत गीता नहीं है ना तो कोई बात नहीं, हमारे भैया मतलब बोले हन व्यवस्था कर दे है ना, वो नीचे से मिल जाइए आप लोग, भगवत गीता नहीं हुई कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से मिल जाइए, आप चिंता मत करो। तो 150 ठन भगवत गीता, 150 टन तुलसी पत्ता और 1 टन भगवत गीता और पीला रंग के कपड़ा कल पहन के हाजिर होना। कल भगवत गीता सुनना, हवन भी काली हो ही, तुहर पूरा गांव घूमबो काली, भागवत भगवान और गीता महारानी तुहर पूरा गांव घूमबो, शोभा यात्रा करावो, सालहेन देख लेतन कितना बढ़े है कि नहीं, कितना बढ़े घूम लेथान। और ओकर बाद शाम कन बढ़िया प्रसादी व्यवस्था हुई भंडारा की, ये पूरा काली काम हरे। प्रेम से बोले राधा रमण सरकार की। और अभी सुंदर एक छोटा सा भजन चलेगा, उसके बाद भागवत भगवान की चढ़ोतरी, भागवत भगवान में जो भी चढ़ाना है, आप 7 दिन कथा सुने हो मैया, 7 दिन में जो भी आप सुने हो कर अनुसार जो भी आपकी इच्छा है आप भागवत भगवान में दान कीजिए। क्यों? क्योंकि बिना दान के, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। तो सुंदर एक भजन कीजिए, उसके बाद महाराज जी आपको बताएंगे आगे का कार्य कैसे करना है। दोनों हाथ उठा करके राधे राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भजन करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सिया राम है आगम जानेगा, ए भैया राम नाम है आरोग पानी वो। गाना के बोलना समझत रहो बस, अध्यात्म ही गाना में। सिया राम है आगम जानेगा, ए भैया मोर राम नाम है आरोग पानी वो। ए दीदी मोर तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना। सिया राम है आगम जानेगा, ए भैया मोर राम नाम है आरोग पानी वो। ए दीदी मोर तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना। जिंदगी अमोल भैया फोकट नहीं गवावन का, आखी बरोबर नहीं बुतावन। जिंदगी अमोल भैया फोकट नहीं गवावन का, आखी बरोबर नहीं बुतावन। राम जैसे दादा भैया सीता जैसे दाई वो, एला कबू नहीं भुलावन। राम जैसे दादा भैया सीता जैसे दाई वो, एला कबू नहीं भुलावन। नहीं करन में आना कानी वो, ए दीदी मोर नहीं करन में आना कानी गा। ए भैया मोर तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना। सिया राम है आगम जानेगा, ए भैया मोर राम नाम है आरोग पानी वो। ए दीदी मोर तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना, तन लायो मन लाडुबोत रही गुना।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। समस्त सबसे पहले
दान किया है वह 51,001 रुपया द्रव्यदान श्री भागवत महापुराण में अर्पित किए हैं। उसके लिए भागवत भगवान आपको आप सभी की मनोकामना सदैव पूर्ण करे। बोले भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। जो भी इच्छा है परीक्षित महोदय कमलेश मंडावी और परीक्षित महोदया श्रीमती बिमला मंडावी की ओर से श्री भागवत भगवान में 151 रुपये द्रव्यदान और 5.25 कट्ठा अन्नदान अर्पण किए हैं। बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय, भक्त और भगवान की जय हो। हमारे आसाराम पटेल जी की ओर से द्रव्यदान के रूप में 501 रुपए द्रव्यदान और एक कट्टा अन्नदान अर्पण किए हैं। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।